हेलो हाय नमस्कार। मैं हूं आपका भाई रवि कुमार सिंह और मैं वीडियो बनाता हूं इंश्योरेंस संबंधी जानकारी और परेशानियों के ऊपर, सोशल एक्टिविटी के ऊपर, हिस्टोरिकल पैलेस के ऊपर और नेचर के ऊपर। बट आज का विषय है हेल्थ। आप अपने हेल्थ को कैसे सुरक्षित रखते हैं, और इसी पे आज का वीडियो है। तो आज स्वदेशी अपनाएं, जीवन बचाए पे है, देश बढ़ाए पे है। तो आईएमसी का प्रोडक्ट के बारे में आज का है। आईएमसी से आए हुए कुछ लोग का इंट्रोडक्शन, उनका मीटिंग, आईएमसी के प्रोडक्ट, स्वदेशी जो उनका प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारियां हैं। तो यही है आज का विषय। तो मेरे साथ बने रहें और देखें आईएमसी स्वदेशी मेडिसिन के बारे में, स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में। कहीं भी ऐसा कोई काम है जहाँ पर आपको माला से स्वागत किया जाता है, इतना मतलब तालियां बजाई जाती है, आपके बारे में लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको लगता है कि कोई भी ऐसा काम है? और मैं खासकर महिलाओं को बोलूँ, महिलाओं को तो केवल 2 ही बार माला नसीब होता है, एक जयमाला में और एक अर्थी के समय, तो 2 ही बार है। लेकिन मतलब मैं बहुत लकी हूँ, लगभग 7 साल मुझे हो गए आईएमसी में ना, 7 साल प्लस हो गए मुझे आईएमसी में। और मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे हमेशा माला से स्वागत किया जाता है, तो फूलों से ना। तो कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, जहाँ आप काम करोगे वहाँ पैसा आएगा, लेकिन जितना मान सम्मान यहाँ मिलता है ना और किसी भी चीज़ों में मिलता नहीं है। आज स्पेशली मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बातें करने वाली हूँ, और क्योंकि शायद हो सकता है कि बातें जल्दी एक दूसरे की समझ में आए, जो मैं बात कहना चाहती हूँ वो आपको लिंक करे, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि अभी सब, जब हम लोग एडल्ट हैं यहाँ पर, है ना, सभी लोग 18 प्लस है। आप एक छोटा सा जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा, ये बताइए कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? या अगर आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं ना कि मेरे बच्चे को भविष्य बनाना है, तो आप लोग क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए? क्या मतलब, क्या किस तरह की प्लानिंग करते हैं बच्चों के साथ या खुद का भी? कोई भी बताइए, एक जन बताइए। देखिए, ये स्कूल टीचर का कोर्स नहीं है ना, तो ये आपस में बातचीत है, क्योंकि इसी से जाके आपको अपने रास्ते मिलेंगे। एक्चुअली होता क्या है ना, देखिए मैं जो भी बात बोलूँगी उसका बुरा नहीं मानना है ना, लोग बुरा भी बहुत जल्दी मान जाते हैं, लेकिन सच्चाई भी है। कहते हैं ना, एक भेड़ चाल चल रही होती है, भीड़ चल रही होती है, और उसी भीड़ में कहीं ना कहीं हम सब चल रहे हैं, ठीक है ना। और आज उसको मैं आपको बताऊँगी सच्चाई, क्या हो रहा है, सच्चाई सारी चीज़ें, ठीक है। कोई बताना चाहेगा या वो भी मैं ही बताऊं? हाँ सर, आप उंगली उठा रहे हैं ना, आपने ऐसे किया था ना। नौकरी के लिए या तो बिजनेस या करना होगा, या नौकरी करना होगा पैसा के लिए, कमाने के लिए। हाँ, ये 2 ही रास्ता है, नौकरी या बिजनेस करना पड़ेगा। और नौकरी के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चों की 10 साल 12 साल उसको मेहनत करना, पढ़ाई करेंगे तब तुम जॉब मिलेगा। जी सही, बिल्कुल ना। एक बार धर्मेंद्र सर के लिए ताली हो जानी चाहिए जोर से, ठीक है। अब मैं जो भेड़ चाल बोल रही हूँ ना, यही भेड़ चाल है, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि हम सभी के दिमाग में ना नौकरी नौकरी घुसा हुआ है, ठीक है। भले हम ना नौकरी कर रहे हो, लेकिन हम अपने बच्चों को नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हम 20 से 25 साल उसको पढ़ा रहे हैं। कितने साल? 20 से 25 साल। और आप मुझे बताइए, 25 साल में लगभग 25 साल तो हमने पढ़ाया है, 25 साल में कितना खर्चा कर दिया, गिनती है ही नहीं, लाखों में, है ना। मतलब बहुत जितना है ना, अपने लाखों, आई थिंक मुझे लगता है करोड़ों तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लाखों खर्च कर दिए हमने। और 20 से 25 साल समय हमने खर्च कर दिया, लेकिन क्या गारंटी है कि उसको नौकरी मिल जाता है? आज भी बहुत सारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, है ना। तो गारंटी नहीं है, ठीक है। 25 साल हम पढ़ा रहे हैं, लाखों रुपए हम खर्च कर रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि 20-25 साल में 25 लाख से ज़्यादा खर्च हो जाता होगा, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जॉब मिले। बिजनेस भी कर रहे हैं तो क्या बिजनेस में भी गारंटी है कि जो जिस तरह की आप लाइफ चाहते हो वो लाइफ आपको मिल जाए?
कोई है जो दुकान करता है, कोई है, ठीक है ना। कोई दुकानदारी में भी आपने देखा होगा कि बंदा अगर मान लो बहुत अच्छा एक दुकान खोला है किराने का, तो किराने का दुकान को खोलने के लिए उसको कम से कम एक अच्छा दुकान जहाँ भीड़ आने के लिए कम से कम 20-25 लाख का माल रखना पड़ेगा। 25 लाख के माल के लिए उसको सुबह 7 बजे अपना शटर खोलना पड़ता है किराने की दुकान को, रात को 11 बजे शटर बंद करता है। तो अपना जीवन कब जीता है? तो उसके पास समय नहीं है। पैसा भी अगर कमा रहे तो उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना वो खुल के वो जीना चाहता है, वो खर्च करना चाहता है। एक जो खेती कर रहा है, क्या खेती में भी आप वो बताइए वो चीज़ें आपको मिल रही है जो चीज़ आप, क्योंकि एग्रीकल्चर बिहार में बहुत ज़्यादा है ना, किसानी बहुत ज़्यादा है, खेती बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि खेती में भी वो सारे सपने आपके पूरे हो रहे, या मेहनत बहुत कम करना पड़ा, ऐसा है? तो अब हम बताइए, हम आम आदमी हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम ऐसा क्या करें? जीवन का क्या कोई उद्देश्य है? आपको क्या लगता है कि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, देखिए मैं हमेशा एक बात चीज़ें बोलती हूँ ना, जो जीवन है ना, एक जीवन पशु पक्षी भी जीता है, ठीक है ना, पशु भी, लेकिन उनका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है पता है? उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है रोटी और मकान। कपड़े तो वो पहनते नहीं है, ठीक है ना, उनका 2 ही उद्देश्य है, रोटी और मकान। उनको किसी तरह पेट भर जाए, और आपने देखा होगा कि जो घोंसला बनाती है, बिल बनाते हैं कुछ जानवर, अपने घर भी बनाते हैं, ठीक है ना, तो उनका वही उद्देश्य है। और हमारा क्या उद्देश्य है? कोई बता पाएगा कि हमारा क्या उद्देश्य? आपका चलिए उद्देश्य छोड़ दीजिए, आपका सपना क्या है? आप बताइए सर, आपका सपना क्या है जीवन का? देखिए आदमी तो सपना बहुत रखा, एक सपना बताइए, बहुत नहीं ना, सपने तो देखो बहुत है ना, एक सपना बताइए। सपना होता है कि आदमी के हम, आपका सपना, आदमी का नहीं, आपका सपना। सपना तो होता है कि सपना तो बहुत तरह का होता है। देखो पता है, बैठिए ना, हम इतने मतलब जीवन में उस एक दिशा में, कोई दिशा नहीं है ना, तो हमें अपना सपना भी नहीं मालूम है। आप चलते फिरते किसी से भी पूछ लो आपका सपना क्या है ना, तो लोग देखो, आप सोचते तो है कि बहुत पैसा हो, कार हो, घर हो, लेकिन एकदम से किसी को पूछ दो ना कि आपका सपना क्या है, तो लोगों के पास सपना ही नहीं है। और बिना सपना नहीं हो ना, है ना, अगर सपना नहीं हो ना, आपके एक दिशा नहीं हो ना, तो आप कहीं ना कहीं भटकाव में है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मुंबई जाना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप बताइए भाई ना, सबसे अगर आपको मुंबई जाना है तो सबसे पहले क्या करोगे? मैं आपको बोलूँगी कि आज कितने तारीख है? 14 तारीख है ना, आपको 20 तारीख को मुंबई जाना है, तो अभी क्या करोगे? सबसे पहले टिकट बनाओगे, है ना, पैसा का इंतजाम करेंगे मुंबई जाने के लिए। हाँ, वहाँ टिकट बुकिंग करेंगे, हाँ, फिर जाएंगे। फिर गाड़ी पकड़ोगे, तो वही गाड़ी पकड़ोगे कि कोई भी गाड़ी में चढ़ जाओगे? कोई भी गाड़ी जो मुंबई जाने की, मुंबई जाने वाली गाड़ी पकड़ोगे, है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई कलकत्ता वाली, कोई गुजरात वाली गाड़ी पकड़ लोगे, है ना, तो मुंबई गाड़ी पकड़ोगे, फिर वहाँ जाओगे, है ना। तो एक बार भाई साहब के लिए ताली हो जानी चाहिए ना, ठीक है। ऐसा ही करते हैं हम लोग, कहीं अगर आपको जाना हो। और एक क्वेश्चन मैं और पूछती हूँ, ठीक है ना, आप मुझे बताइए कि मान लीजिए कि आपने एक मन्नत मांगी है, ठीक है, और आपने मन्नत मांगी वैष्णो देवी जाने की, कि भाई मुझे वैष्णो देवी जाना है इस फलाने नवरात्रि में, ठीक है, नवरात्रि में मुझे जाना है। तो मैडम आप मुझे बताइए कि मान लीजिए कि आपने नवरात्रि में घर से निकले, ठीक है, परिवार के साथ निकले नवरात्रि वैष्णो देवी जाने के लिए, और मान लीजिए बस ट्रेन से गए, ठीक है, ट्रेन का आपने टिकट कटा दिया, और आपने मन्नत मांगी है कि नवरात्रि के दिन ही मुझे, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन ही वहाँ पर मत्था टेकना है, और जिस दिन आप निकलने वाले थे उस दिन आपका ट्रेन का कैंसिल हो गया, तो क्या करोगे? लेकिन आपको जाना जरूरी है, क्या करोगे? बस से जाएंगे ना, ठीक है, चलो आप बस में निकल गए, बीच में अगर बस का पंचर हो गया, बस खराब हो गई, क्या करोगे? बताइए, कुछ तो इंतजाम करोगे ना रास्ते में। बस वाले ने बोल दिया कि भाई बस खराब है, अब आप लोग दूसरा कोई इंतजाम करोगे, ठीक है। मान लो ज्यादा पैसा देके आपने कोई गाड़ी कार कर लिया, कार भी मान लो खराब हो गया, तो क्या करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा, किसी से लिफ्ट लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जाएंगे, है ना। अब एक बार निकल गए तो आपने मत्था टेक दिया, वहां जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही करेंगे हम सब लोग, कहीं अगर हमने कोई मन्नत मांगी या कोई इमरजेंसी हो, जाना ही है, भले 10 रुकावटें आए, लेकिन पहुंचेंगे तो जरूरी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जब
हमें कहीं जाना होता है, ठीक है, अभी भाई साहब ने बोला कि उनको मुंबई जाना है, तो सबसे पहले उन्होंने पैसे का इंतजाम किया, गाड़ी सर्च किया कि कौन से गाड़ी जाती है ना, और उसके बाद जो है ना इधर आ जाइए ना, उसके बाद जो है प्रॉपर वही वाली गाड़ी पकड़ी और मुंबई पहुंच गए। दूसरा ये है कि दूसरा उन्होंने बताया कि एक जगह उनको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे 4 रुकावटें आए, ट्रेन कैंसिल हो गया, बस खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गई, लिफ्ट लेना पड़ा, लेकिन उनको पहुंचना था तो पहुंचे ही, ठीक है। 2 आपको चीज़ है। अब ये है कि ये तो हो गया छोटा मोटा ट्रैवल, ये जीवन भी एक यात्रा है, पता ही है आपको, ठीक है। अगर आपको कुछ पाना है, कहीं जाना है, मान लीजिए कि आपको नौकरी जाना है, नौकरी करना है या अमीर बनना है, तो क्या ये एक यात्रा नहीं है? उसका भी एक प्लानिंग नहीं होना चाहिए? प्लानिंग होना चाहिए ना। क्या आप लोगों ने कभी प्लानिंग किया है कि मुझे, किसका फोन बज रहा है, थोड़ा साइलेंट कर दीजिए ना। उसके बाद क्या होता है ना, दिमाग में कुछ बोलना चाहूँ भूल जाती हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि जब तक आप कोई भी चीज़ की प्लानिंग नहीं करेंगे ना, तब तक आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। अभी मैं मान लो आपको बोलती कि आपका सपना क्या है, और आप बोल देते कि मेरा सपना है महीने का 1 लाख रुपए कमाना, लेकिन कमाएंगे कैसे, ठीक है ना। प्लानिंग ही नहीं पता, अभी पता ही नहीं है कि मुंबई जाना कैसा है, तो आप चले गए और कोई भी कलकत्ता वाला ट्रेन पकड़ लिए, और वहाँ से कलकत्ता पहुँचने के बाद बोलेंगे कि अरे तुम तो बाएं आ गए हो, तुमको जाना चाहिए था दक्षिण की तरफ ना, बिहार, तुम तो आ गए हो पूरब की तरफ, तुमको चाहिए था दक्षिण की तरफ। अब तुम बोलोगे भाई तुमको नहीं पता, हम ही को पता है। फिर वापस चले गए तुम दक्षिण, इधर वाला दक्षिण, उड़ीसा की तरफ, वहाँ फिर बात करें कि नहीं वहाँ से वहाँ जाओ, फिर उधर से फिर घूम के आए। इससे क्या हुआ ना, लोग अपनी मनमानी करते। अगर पहले किसी जानकार आदमी से पूछ लेते तो आपको सही ट्रेन बता देते कि इधर से जाओ, तो होता क्या कि आपका 10 दिन बर्बाद नहीं होता, आपके 10 दिन में 10 तरह के पैसे का बर्बादी नहीं होता, और सही समय पे पहुंच जाते, पैसा भी खर्च नहीं होता इतना और समय भी इतना नहीं लगता। सेम गलती हम अपने लाइफ में भी करते हैं। कोई अगर आपको बता रहे हैं ना, सुधीर जी अगर आपको आके बता रहे हैं कि यहाँ पर आप 10,000 रुपये कमा सकते हैं, 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो हम बोलते नहीं तुमको नहीं पता, मुझे ज़्यादा पता है, ठीक है ना। अब क्या है ना कि आपको पहुँचना था मुंबई, पहुँच गए कलकत्ता, ठीक है। अब आईएमसी में काम तो कर रहे हैं, लेकिन करेंगे अपनी मनमानी से। भाई कलकत्ता पहुंच गए, वहां जाके किसी ने बोला कि भाई तुमने गलती किया है, तुमको इस तरफ जाना चाहिए, फिर भी लोग नहीं मानते, चले जाते तमिलनाडु, फिर घूम फिर के आते हैं मुंबई। तो कहने का मतलब ये जो भटकाव है ना, वो भटकाव क्यों है? आप किसी जानकार आदमी से पूछ लेंगे ना तो वो भटकाव नहीं होगा। देखो जीवन में ना 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक तो आप गलती करके सीखो या किसी के गलती से सीख लो, है ना। अभी मैं यहाँ बोलूँ कि यहाँ गड्ढा है, ठीक है ना, छोटे बच्चे क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं गड्ढा है, छोटे बच्चे कूद जाते, फिर पता चलता है ना। अब उस दिन क्या हुआ ना, मेरा बच्चा मोमबत्ती में बार बार आग डाल रहा है, बार बार हाथ उंगली डाल रहा है। हाँ, उसको कितना भी समझाओ कि बच्चा जल जाएगा जल जाएगा, तो उसको समझ में आ नहीं रहा है। एक बार जल गया उसके बाद छूता ही नहीं है तो छूता ही नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि या तो गलती करके सीखो या तो किसी की गलती से सीख लो, ठीक है ना। तो सेम चीज़ है, अगर हम बोल रहे कि भाई आगे गड्ढा है, या तो उसको बात मान लो कि ठीक है साइड से, या तो फिर उसमें कूद जाओ, चोट लग जाएगी, उसके बाद समझ में आएगा कि हाँ सामने वाला सही कह रहा था, ठीक है ना। तो गलती करके सीखना भी एक अच्छा है। मैं ये नहीं को देखो, नहीं गलती करने से ज़्यादा बेटर है कि गलती करके सीख लेना। गलती करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि गलती करके बार बार वही गलती करना बहुत बड़ी गलती है। देखो जीवन बहुत छोटा है, ठीक है, हर गलती को खुद करके हम सीख नहीं सकते, तब तक तो जीवन ही छोटा पड़ जाएगा। लेकिन हम दूसरों की गलती से हम सीख लिए ना, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसी बहुत बातें बता दिया कि भाई उस खाने को मत खाना, उस खाने में जहर है। अब हम हर चीज़ खा के तो नहीं टेस्ट करते ना, हमें तो पता है कि बड़े बुजुर्गों को पता होगा, उन्होंने पहले ही अनुभव कर लिया है। तो चीज़ें हैं कि हर गलती को हम खुद नहीं कर सकते, दूसरों के गलती से भी, अनुभव से भी हम उसको सीख ले। मैं कह रही थी कि जीवन का यात्रा जो है ना, अभी क्या है ना कि आईएमसी भी एक ना यात्रा है, ठीक है ना, या जीवन भी एक जिस स्थान पे आप पहुंचना चाहते हैं वो भी एक यात्रा है। सही आदमी से पूछ लोगे ना तो आप बहुत कम टाइम पे उस जगह पे पहुंच सकते हैं, या तो फिर वैसे ही होगा कि आप भटकाओ, यहाँ से कलकत्ता, कलकत्ता से तमिलनाडु, तमिलनाडु से मुंबई, ठीक है ना। सही आदमी से पूछ के आपका समय भी बच जाता है,
आपका परेशानी भी बच जाता है, आपका खर्चा भी कम होता है, सब चीज़ें बच जाती है। अभी मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि एक बच्चे को जो है हम 20-25 साल पढ़ाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तब जाके वो एक नौकरी के काबिल होता है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि उसको नौकरी मिले या ना मिले, ठीक है ना। नौकरी करना, आपको पता है नौकरी करना क्या लगता है, आसान है क्या? नौकरी करना आसान नहीं है ना। आप किसी नौकरी वाले से पूछेंगे ना तो उनको पता होगा कि सुबह आप लोगों को अभय जी के बारे में आपने बताया कि नहीं किसी को? कोई जानते हैं? तो दिल्ली में ही मुझे मिला था, तो उन्हीं की पूरी टीम है आप लोग। और बेचारा मतलब जब तक बिहार में था तो काफ़ी अच्छा टीम बनाया, सारी ना सुधीर जी ये लोग सब काफ़ी अच्छे टीम बनाए आप लोग। लेकिन शादी हो गई और वहाँ पर ना दिल्ली में उसको 18,000 रुपये की जॉब मिला। मुझे बताता था वो बीच बीच में, मेरी रिकॉर्डिंग भी कहीं पड़ा होगा उनका ना, कभी मैं होगा तो भेजूंगी आपको, भेजना आप टीम में। तो एक बार वो मुझे बता रहा था कि मैंने कहा कि नौकरी में क्या, कह रहे कि मैडम 18,000 रुपये नौकरी मिलता है, उसमें से घर का किराया भी देना होता है। उस समय उसका बच्चा हुआ था तो बच्चा हमेशा बीमार रहता था, तो छोटा बच्चा था तो बच्चे की बीमारी, हॉस्पिटल का खर्चा इतना ज़्यादा है, महीने का खर्चा, खाने पीना, राशन वासन सब इतना खर्चा है कि उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। और ऊपर से बॉस की गाली अलग, क्योंकि प्राइवेट जॉब में ना वो इतना जाता है, ऊपर से ना वो उसमें ट्रैवल करता था बाइक में तो पेट्रोल का खर्चा अलग, ये सब बहुत परेशान था वो लड़का। और इतना ज़्यादा मतलब उसको टेंशन था ना, वो कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं आज ही छोड़ के चलो। इवन मैंने उसको बोला भी था कि तुम फिर दिल्ली में क्यों रह रहे हो, कि जब तुम्हारा लग रहा है कि 18,000 में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, इससे बढ़िया है आप बिहार चले जाओ। बिहार में भले नौकरी आपको 18,000 की नहीं होगा, आपका घर का खर्चा, ये लड़के मानते नहीं है ना, इसीलिए मैं बता रही हूँ ना कि देखो, क्योंकि वो जो कमा रहा था उसमें बचत कुछ नहीं था, ऊपर से उल्टा उसका बहुत ज़्यादा खर्चा था। और उसको मैंने कई बार सजेस्ट किया कि आप बिहार चले जाओ, भले छोटी मोटी नौकरी होगी, वहाँ आप बैठ के आपके जान पहचान बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जान पहचान से आप बहुत अच्छा बड़ा नेटवर्क बनाओगे। और बनाया भी था उसने, जब तक यहाँ था ना बिहार में बनाया भी था। और एक दिन फिर मुझे सुनने आया, पिछले साल 2020 की बात है ना या 21 की, 2021 की, जब सेकेंड वाला जब कोरोना आया, तब 3 मई की बात है, उनकी पूरे दिन उनकी तबीयत खराब थी, मतलब कुछ उसको ना अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा दिन अपनी वाइफ से बोल भी रहा था, उसकी वाइफ से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पूरा दिन वो बोल रहा था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे हम लोग कहते हैं कि सर दर्द कर रहा है, बेचैनी हो रही है, इसीलिए उसको ऐसे ही लग रहा होगा। आराम कर रहा था, सुबह का दोपहर का भी खाना खाया था, रात का भी खाना खाया, और गर्मी का टाइम था, मई का महीना था, तो उसकी बीबी बच्चे को लेकर छत में घुमाने चली गई। अब जब वो 15 मिनट के बाद नीचे आती है तो देख रहा है कि खाना खाने के बाद वो लेटा था तो बेड से नीचे गिरा पड़ा है। तो सामने सबको पड़ोसी को बुलाए, लेके चले गए वहाँ पर हॉस्पिटल में, सुबह उसकी डेथ हो गई। इतना छोटा लड़का, 30 साल का लड़का, पता नहीं 30 साल से भी छोटा हो। कहने क्यों हुआ, मतलब डॉक्टर ने बोला कि उसको बीपी बहुत हाई हो गया था और उससे ब्रेन हैमरेज हो गया था। तो कहीं ना कहीं टेंशन इतना होता है ना प्राइवेट जॉब में। और प्राइवेट जॉब, देखिए मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, आप लोग ये मत बोलना नौकरी के खिलाफ, लेकिन ये जो जीवन मिला है ना कहीं इस जीवन का आनंद उठाने के लिए मिला है। और ब्रह्मांड में इतनी सारी चीजें है ना, उन सारी चीजों का उपभोग करने के लिए, क्योंकि देखिए हम लोग है तो ईश्वर के संतान ना, और ईश्वर किसी भी संतान में फर्क नहीं करता कि एक को अमीर बना दिए एक को गरीब, क्योंकि हमें वो चीज पता ही नहीं है टाटा अंबानी जैसा ना, इसीलिए हम उन चीजों की तरफ भागते ही नहीं है। अभी ये बच्चा जिद करेगा कि पापा मुझे खिलौना चाहिए, और वो कितना भी महंगा खिलौना, अगर वो जिद कर ले कि मुझे चाहिए ही चाहिए 200 रुपए का 500 रुपए का खिलौना, और अगर जिद पर रोने लग जाए, एकदम लोट पोट करने लग जाए, तो उसके पापा को तो दिलाना ही पड़ेगा ना, चाहे जैसे भी करे। सेम वही जिद अगर हम ऊपर ईश्वर से करेंगे ना, तो ईश्वर आपको देती ही देती है, ये मान के चलिए, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा। हम ना हार जाते कि ठीक है ऐसे ही जीवन है, ज़्यादा पैसा लेके क्या करेंगे, 2 वक्त की रोटी मिल रही है उसमें ही काफ़ी है। इंसान जीवन बहुत आपको ना मिला है, उसके लिए आपको अच्छा जीवन जीने के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। और पता है अमीर होने के 2 साधन है, ठीक है ना। या तो देखिए पहला साधन ये है कि आप अमीर घर में पैदा हो, अब हम लोग हैं मिडिल क्लास के लोग, हम अमीर घर के बच्चे हैं नहीं। अब हम दूसरा क्या करें कि अमीर घर में पैदा, एक दूसरा ये भी हो सकता कि किसी अमीर लड़की से शादी कर ले, ठीक है। अमीर लड़की से मान लो कि शादी अभी नहीं हुई है, अभी
इनकी नहीं हुई है तो चलो अमीर घर की लड़की से शादी कर लो तो फिर तो भी आप अमीर हो जाओ, तो लेकिन हर जगह तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अब दूसरा क्या पॉसिबल है कि आप कोई एक ऐसा काम करो जिसमें आप अमीर बनो। तो ऐसा कौन सा काम है जो अमीर बन सकते हैं? क्या जो काम आप नौकरी कर रहे हो उससे अमीर बन सकते हो? क्या जो आप खेती कर रहे हो उससे आप अमीर बन सकते हैं? क्या जो आप बिजनेस दुकानदारी कर रहे हैं या कुछ भी गाड़ी चला रहे हैं उससे आप अमीर बन सकते हैं? एक नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग क्या होता है ना, अपनी टीम बनाना, ठीक है ना। नेटवर्किंग क्या होता है? अपनी टीम बनाना। जितना ज्यादा आप अपनी टीम बनाएंगे ना, जितने भी अमीर इंसान है ना, वो अकेला आदमी कभी भी इंसान अमीर नहीं बनता है, कभी भी नहीं। वो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा जाल जो है ना वो बिछा होता है। और सबसे बड़ी बात पता है कि इंडिया में ना लोगों की कमी नहीं है। हमें लगता है ना कि लोग कहाँ मिलेंगे, लोग ही नहीं मिलते, लोग ही नहीं मिलते ना, लेकिन इंडिया में इंसान की कमी नहीं है। आपको पता है विदेशों में 71% अमेरिका की बात करूं मैं ना, अमेरिका में 75 या 74% जो जनता है ना, 100 में से 74 लोग जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। और इंडिया में अभी इसका 7% भी नहीं है, बहुत कम है, बहुत 7% भी नहीं है। 7% जो पैसा कमा रहे हैं ना, मतलब जो भी कर रहे हैं ना, ज्वाइन तो हो जाते हैं कि ठीक है, और एक बार दो बार काम कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि भाई मैं तो 2 साल हो गए और मुझे अभी तक पैसा ही नहीं आया। जब तक कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ पर आप काम ना करो और आपको बैठे बैठे केवल ज्वाइनिंग का पैसा है। और अगर कोई कर भी रहा है ना, बता रहा है कि भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप ज्वाइन हो जाओ, एक बार पैसा लगा दो, कहीं ना कहीं वो आपको बेवकूफ़ बनाना है, वो भागने वाली कंपनी है। तो यहाँ पर क्या है ना कि आप 2 साल 5 साल मेहनत करने के बाद ना आपको आराम से पैसा आना शुरू हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक वीडियो भी मैंने बनाया था, ये पोंछने का है क्या? जी जी। एक वीडियो भी मैंने बनाया था, ठीक है ना। एक सिंपल सा मैं उदाहरण देती हूँ। अरे वो बात रही गई, पता है 25 साल नौकरी करने के बाद, 25 साल पढ़ने के बाद भी अगर किसी बच्चे का नौकरी लग जाता है ना, तो वो केवल 30,000 से लेकर 50,000 तक अंदर ही नौकरी करता है। या मैं कहूँ छोटे शहरों में इससे भी कम। आप देखो अच्छे अच्छे ग्रेजुएट लोग 10,000 15,000 रुपए का नौकरी कर रहे हैं, है ना। तो इतनी ही नौकरी मिलती है, ठीक है। आज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं, ठीक है। मान लेते हैं आप लोगों की कुछ सेविंग होती है क्या? सेविंग क्या हो गया ना, घर में बड़े बुजुर्ग हो तो उनकी भी सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, गाय भैंस हो उसको भी करना, मतलब हर वो चीज लेडीज जो है करती है। लेकिन फिर भी उनको ना घर में यही सुनने को मिलता है ना, तो करती ही क्या है, मिलता है ना, तुम करती क्या हो। तो अब ये चीज है ना कि आप घर में कोई भी काम करो लेकिन ना आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। कहने का मतलब है आपको तारीफ नहीं मिलता है, कितना भी काम कर लो। लेकिन औरत अगर मतलब कहते हैं ना कि अगर ठीक से अगर आप टाइम मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट, अगर आप समय को अगर अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे ना, तो कोई ना कोई ऐसा समय होता है जहां पर आप फ्री होती है। और अगर मैंने ये देखा कि सुबह का टाइम और शाम का टाइम हम बहुत बिजी होते हैं। आप रात सुबह 5 बजे उठ रहे हो और 4 बजे उठ रहे हो और 11 बजे तक आप बहुत बिजी होंगे, और शाम को वापस 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बहुत बिजी होगा। बीच में जो ये समय है ना 11 बजे से लेकर शाम का 5 बजे तक का, हम फ्री होते हैं, हम फालतू का काम कर रहे होते हैं। या तो हम टीवी देख रहे हैं, या तो हम गप्पे मार रहे होते हैं, आजकल मोबाइल आ गया, या तो मोबाइल में देख रहे हैं, या तो स्वेटर बुन रहे हैं, या मतलब नहीं हो तो पोछा ही 10 बार लगा रहे, एक बार पोछा लगा लिए तो 10 बार और पोछा लगा रहे। मतलब वो वाला टाइम जिसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वो टाइम पे ना क्वालिटी टाइम है, वहाँ पर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अधिकतर महिलाएं जो कहते हैं ना कि घर में बिजी रहती है ना, और बिजी रहने के बावजूद भी उनको तारीफ नहीं मिलता है। और हर महिला, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या नहीं पढ़ी लिखी हो, मैंने देखा है कि हर महिला चाहती है कि उसकी खुद की कमाई हो, खुद की अर्निंग हो। और ख़ासकर आप औरतें हैं, आप लोगों की बेटियां भी होंगी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो लड़की इंडिपेंडेंट होती है ना, या आप लोग भी ना, आप लोगों की अगर बेटियां हैं तो मैं आपको बता रही हूँ ना, जिनकी भी मतलब घर की बेटियां इंडिपेंडेंट होती है, मतलब खुद का कमाती है ना, उसको ससुराल में उतनी दिक्कत नहीं आती है जितना एक डिपेंडेंट लेडी को आता है, मतलब जिस किसी के निर्भर ऊपर।
तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी लड़कियों को जो है ना, दहेज की ज़्यादा चिंता करने की बजाय उसको इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़ा होने का ज़्यादा सोचना चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं जो बोल रही थी, थोड़ा मैं उससे हो गई ना, इसीलिए कह रहे बातचीत ना करनी चाहिए। औरत का जो है ना एक बहुत बड़ा खूबी होता है कि वो बातें करती है, और ये एक बहुत बड़ी खूबी है। जेंट्स में वो खूबी नहीं है। और ये बिजनेस जो है ना, बात करने का ही बिजनेस है। यहाँ पैसा जो है ना बातों करने का ही मिलता है। अगर आप चुप रहेंगे ना तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप बात करेंगे ना, और वो भी काम की बात, ऐसा नहीं है कि कोई भी सीरियल की बातें, ये काम की बात करेंगे ना तो आपको पैसा मिलना शुरू होगा। तो बातें बहुत अच्छा करती हैं, तुरंत किसी से भी रिलेशन बना लेती है। आप अगर एक बस में जा रहे हैं ना, बस में 2 जेंट्स अगर साथ में बैठे होंगे ना, तो वो एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं, एक दूसरे की तरफ हंसेंगे भी नहीं, पूरा रास्ता खत्म हो जाएगा बस, है ना। या हंसेंगे तो बस 2-1 मिनट है ना बात कर लेंगे। लेकिन औरतें जब तक सफर खत्म होगा ना, तब तक उसके कितने बच्चे, नहीं हजम नहीं है, जब तक सफर खत्म होगा ना तब तक उस एक दूसरे के बारे में ना, उनके कितने बच्चे हैं, उसका पति कहाँ क्या काम करता है, वो गांव कहाँ है, वो क्या करती है, उसकी सास क्या करती है, वो करते, पूरा खबर उसको पता चल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी खूबी है, इसको कहते हैं रिलेशन बिल्डिंग। आप रिलेशन बनाने में बहुत है, आप एक दूसरी महिला से तुरंत बातें करना शुरू कर देती है ना, और एक दूसरे के इमोशन से बहुत जुड़ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी खूबी है रिलेशन। इस बिजनेस में भी तो यही मांगता है, दूसरों से बातें करके दूसरों से जुड़ने का। लेकिन अब इस चीज को है ना कि आपको इसको प्रोफेशनल में उतारना है। तो बहुत सारी ऐसी खूबियां इस बिजनेस में जो औरतों में ज्यादा है मर्दों से, तो उसको लेकिन प्रोफेशनली तरीके से करना जरूरी है। हम चूंकि प्रोफेशनल नहीं करते, इसीलिए जेंट्स जो है ज्यादा सक्सेस है, ठीक है ना। उसके बारे में भी बताऊंगी, है ना। डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो मैं अपने भटकूंगी नहीं, है ना। खैर, मैं क्या बातें कर रही थी, है ना, मैं बातें कर रही थी कि पैसा कमाने का, है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा साइलेंट कर दे और बातें जो है मुझसे कीजिए। मैं चली जाऊंगी, उसके बाद तो आप लोग आपस में ही बातें करनी है ना, तो मेरे से बातें कर लीजिए। अच्छा चलिए, है ना, मैं ये कह रही थी कि सेविंग, आप लोगों का क्या सेविंग होता है? सेविंग मतलब बचत करती होंगे औरतें, तो बचत करती रहती है। होता ही नहीं है ना, आजकल के टाइम पे सेविंग करना बहुत मुश्किल है ना। खर्चे, महंगाई इतनी बढ़ गई है, खर्चा इतना है। आप लोग बताइए, आप लोग कहीं कुछ फंड, म्यूचुअल फंड वगैरह या कुछ ऐसा सेविंग करते हैं? मैं बताती हूँ ना। मान लेते हैं कि हम लोग ना 10,000 सेविंग करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में तो कोई बुराई नहीं है ना, ठीक है ना। मान लेते हैं कि 10,000 सेविंग करते हैं। आप 1 महीने में 10,000 सेविंग कर रहे हैं, तो 12 महीने में कितना सेविंग करते हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1,20,000। बता देना 1 0 अगर कम ज्यादा हो तो, मेरा थोड़ा मैथ कमजोर है ना ठीक है, लेकिन फिर भी कमजोर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी कमा तो लेती हूँ मैं भी, ठीक है। ये 1 साल का हो गया, ठीक है, ये 1 ईयर का, ये 1 मंथ का है, 1 महीने का। 1 महीने में अगर आप 10,000 जमा करते हो, 12 महीने में 1,20,000 होता है। और अगर 1,20,000 को आपने 20 साल जमा किया तो कितना हुआ? 24 लाख, है ना, 24 लाख। अब जरा फिगर को ध्यान से देखना, आप 1 साल में 1,20,000 जमा कर रहे हो, 20 साल में आपने 24 लाख जमा किया। मान लो कि आपने बैंक में जमा किया, इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर, ब्याज वगैरह मिलाकर 30 लाख रुपए हो गए, ठीक है, 30 लाख रुपए आपने जमा किए। और आपको पता है आज के टाइम पे हम मर के 20 साल तक सब कुछ अपना ना अपनी ख्वाहिशों को दबा के अपने करके ये बचत कर रहे हैं, इतना 24 लाख 30 लाख। और जैसे ही ये मैच्योर होता है, आपको पता है पैसा जो हम 20 साल जमा करते हैं ना, वो निकलता तो है एक झटके से। मान लो कि 20 साल बाद आपको अपनी बेटी का शादी देना पड़ा, खत्म। मान लीजिए कि आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, डॉक्टरी पढ़ना जा रहा है, तो खत्म। भगवान ना करे कोई एक ऐसी बीमारी हो जाए, आजकल कोई बड़ी बड़ी बीमारी हो गई तो खत्म। तो आपने ये 20 साल ये सोच के जमा किया कि बुढ़ापे में या आने वाले टाइम पे भविष्य में इसको खर्चा करेंगे, लेकिन ये निकलता इतनी तेजी से ना, एक ही झटके में खत्म। और ये सच्चाई है। हम लोग अपना इतना जो म्यूचुअल फंड ये सब करते हैं, हम लोग बचत पे ध्यान देते हैं, ना कि कमाने पे। तो कमाने पे ध्यान ज़्यादा देना। और आपको मैं बताऊं, अभी पता नहीं अभी बोलना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये आपने 20 साल तक जमा किया है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं
या अगले ही महीने हमारे मेरे से भी जो ग्रेट अपलाइन है ना, कुणाल कामरा जी अगर सुने होंगे, वो आएंगे। उनकी 1 महीने की कमाई ये है जी। 1 महीने, एक बार ताली होनी चाहिए उनके लिए। हम लोग 20 साल तक जमा कर रहे हैं और वो बंदा 1 महीने में इतना कमा रहा है। और ये हम सब कमा सकते हैं, क्योंकि आईएमसी में ना जो सबसे ज्यादा कमा रहा है, सबसे टॉप नंबर 1 है ना, वो केवल और केवल 10वीं पास है। और उससे भी बड़ी चीज है कि वो बिहार का है। एक बिहारी सब पर भारी, तभी मैंने बोला था, ये डायलॉग बहुत चलता है, ये एक बिहारी। हाँ कौन? नहीं, कुणाल कामरा जी तो बिहार से है। प्रेम कुमार जो है ना, वो 10वीं पास है, पता नहीं 10वीं पास या फेल है, लेकिन 10वीं तक पढ़ाई किया। हाँ 10वीं पास है। और वो कुणाल कामरा से भी नंबर 1 है, टॉप है, केवल और केवल मतलब नेटवर्किंग की वजह से। वो बंदा ना डिग्री है, देखने में भी बहुत पतला दुबला, ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा सुंदर है ना, एकदम पतला दुबला है। उनको इंग्लिश, अभी देखिए मलेशिया गए हुए हैं, किन के साथ? आनंद वाजपेयी जी के साथ और अख्तर खान वाला, दोनों उनके टीम में है। वो केवल खड़े रहते हैं, उनको इंग्लिश आती नहीं है, वो दोनों इंग्लिश बोले जा रहे हैं उनके ना, बट खड़े हैं। लेकिन मलेशिया में काम हो रहा है, उनको बराबर प्रॉफिट आएगा। वो केवल माला पहनने और प्रणाम करने, हेलो आई करने, गुड आईएमसी बोलने गए हैं। तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश आता हो नहीं आता हो, आप कैसे दिखते हो नहीं दिखते हो, आप पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो, कोई मायने नहीं रखता है। बस आपका जुनून होना चाहिए कि भाई करना है। एक डाटा मैं और बताती हूँ, ठीक है? एक चीज मैं और बता दूं, मेरे पापा ना बैंक मैनेजर है। अभी मैं बता रही थी ना, किसको बता रही थी बैंक मैनेजर है, आपको बता रही थी ना। हाँ, मेरे पापा बैंक मैनेजर, अभी तो रिटायर हो गए। मेरे पापा बैंक में मैनेजर है। और मेरे पापा जब रिटायर हुए ना, 40 साल उन्होंने बैंक में काम किया, एक संस्था में 40 ईयर्स काम किया। 40 ईयर्स। और रिटायरमेंट के समय आई थिंक 27 लाख के करीब उनको पैसा मिला होगा। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, पापा से नहीं पूछते हम लोग, लेकिन लगभग इतना तो मिला ही होगा ना। सॉरी, मेरा ही फोन है ना। और जब मैं अगले साल पूछूंगी ना कि पिछले बार मैं आई थी क्या बताई थी, बिल्कुल 0, कुछ भी याद नहीं होगा। किसी को याद है क्या पिछले बार मैंने क्या बताया था? किसी को याद है क्या? तो बेटर है ना कि किताब और कॉपी लेके बैठे, डायरी और पेन लेके बैठे, तो जब भी आप वो देखोगे ना तो वो चीज़ें याद रहेंगी और वो हमेशा फिर आपको याद रहेगी। तो हाँ, तो डायरी पेन लेके जरूर बैठिए। एक डाटा जो मैं और देने वाली हूँ, और अगर इसको जो समझ गए ना तो आज का मेरा जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है? हमारे समाज में एक जो पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, अच्छा एजुकेटेड हाईली, अगर वो 50,000 रुपये इनकम कमाए तो अच्छा कमाता है, हम बोलेंगे भाई अच्छा कमाता है। आपको अगर मिल जाए कोई 50,000 कमाने वाला तो आप बोलेंगे ना कि हाँ मैं अपनी बेटी की शादी इससे दूंगा, तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना? 50,000 तो अच्छा कमाता है ना, सब बोलिए अगर हाँ। तो हमारे समाज में ना 50,000 कमाने वाले को, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी अगर 50,000 कमाता है तो उसको एक स्मार्ट इनकम मानते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं कि अच्छा कमा रहा है, ठीक है? उसी को लेकर हम लोग आज करेंगे, ठीक है? 50,000, ठीक है? अब हम ये आपको एक डाटा बता रहे हैं कि ये 50,000 एक बंदा अगर कमाता है ना, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर 1 महीने में अगर वो 50,000 कमा रहा है तो 1 साल में वो कितना कमाएगा? हिंदी में ही लिख देती हूँ सारा ना। 50,000 ना 1 महीने में कमा रहा है तो 1 साल में वो कितना कमाएगा? 6 लाख, ठीक है? हम ये मान लेते हैं कि वो बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर रहा है, कुछ भी खर्चा नहीं कर रहा, पूरा का पूरा बचत कर ले। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मान ही लेते हैं, क्योंकि 50,000 कमा रहा है तो 50,000 खर्चा भी हो जाता है ना, बचत तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं, ठीक है? अगर 1 लाख में 6 साल कमा रहा है तो 10 साल में कितना कमा रहा है बंदा? 60 लाख, ठीक है? अगर 10 साल में 60 लाख कमा रहा है तो 40 साल में कितना कमा रहा है? 24, मतलब 2 करोड़ 40 लाख। हाँ, वो ब्याज बढ़ेगा। अभी हम एक फिगर, राउंड फिगर लेके चल रहे हैं, ठीक है? बढ़ता तो है, हम राउंड फिगर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? कितना होगा? ठीक है, 2 करोड़ 40 लाख, ठीक है ना? इसको हम लिख देती हूँ, 2 करोड़ 40 लाख, ठीक है? वो तो बढ़ता है 10% हर साल गवर्नमेंट में है ना, ठीक है? अब सीधा सीधा मान के चल रहे, ठीक है ना? अब एक बंदा अगर 50,000 रुपये 1 साल में महीने में कमा रहा है तो वो 40 साल में ना 2 करोड़ 40 लाख रुपए सेविंग करता है।
लेकिन आपको पता ही है, पहले ही आपने बोल दिया कि आपका बचत तो कुछ होता नहीं। आपको क्या लगता है 50,000 रुपये कमाने वाला बचत कर पाता है? नहीं कर पाता है। एक शहर में ना, दिल्ली जैसे शहर में या बड़े शहर में ना, आपको कम से कम ना 1 लाख रुपए चाहिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए। 50,000 रुपये तो कुछ भी नहीं होता। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए आज के टाइम पे। क्या कुछ कह रहे थे? हाँ सही बात है ना। बचत तो इसीलिए मैंने पहले ही पूछ लिया, तो सबने कहा कि बचत कुछ होता ही नहीं है। 1 लाख रुपए कमाने वाला भी नहीं बचत कर पा रहा है, 10 लाख कमाने वाला भी नहीं बचत कर पा रहा है। कहने का मतलब है जिसकी जितनी बड़ी चादर उसकी उतने ही बड़े पैर, उसके उतने ही खर्चे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि 2 करोड़ रुपए 40 लाख रुपए वो कमा रहा है बंदा, और 40 साल बाद, मतलब 20 साल तक तो आप पढ़ाई करते हैं, 40 साल के बाद आप ये कमाते हो, रिटायरमेंट हो जाता है, बचत कुछ होता नहीं है। 40 साल बाद आपको लगता है कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि बचत कुछ है ही नहीं। वो कमाया इतना 2 करोड़ 40 लाख। और मैं आपको बताऊं, जो हमारे अपलाइन है ना, जो IMC में मेरे अपलाइन है, लगभग उनको 10 साल हो गए, उनकी पिछले साल की एनुअल इनकम, 1 साल की इनकम कितना है बता सकते हैं सुधीर जी? याद होगा आपको? कुणाल कामरा जी का 2 करोड़ 38 लाख कुछ रुपए था। तो 1 साल की इनकी इनकम है, 1 ईयर, और अभी तक 10 साल हुए IMC में उनको, 10 साल। 1 साल में उन्होंने 2 करोड़ 38 लाख। और ये मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं शेयर कर दूंगी, आप कर देना। आप किसी को अगर सबूत चाहिए तो उनका जो वो भरते हैं ना टैक्स का, मैं वो भी भेज दूंगी, जो उन्होंने टैक्स गवर्नमेंट को दिया है, ठीक है ना। उनको टैक्स भी भरते होंगे ना 30% कुछ, तो वो भी मैं भेज दूंगी आपको, वो भी मिल जाएगा, वो भी उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ बंदा 40 साल में 2 करोड़ 40 लाख कमा रहा है। यहाँ एक ही साल में 10 साल काम करने के बाद 1 साल में इतना कमा रहा है, और वो तो हर साल में बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि पैसा यहाँ अथाह है। आप इस पे फिगर पे मत जाइए। आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप भी अभी 1 करोड़ 2 करोड़ कमाने लगेंगे। कहने का ये मतलब है कि आप भी यहाँ पर आराम से 10,000 20,000 30,000 50,000 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप चाहे कमा सकते हैं। और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर आप काम करके कमा सकते हैं इतना ज़्यादा पैसा। और पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। पता है मैं आपको जो कहते हैं ना कि कोई भी काम जो होता है ना बहुत आसान होता है, छोटी छोटी चीज़ें। अब आपको पता है कि जॉगिंग करना बहुत आसान है, मतलब सैर करना, टहलना बहुत आसान है, ठीक है ना। लेकिन क्या रोज रोज जा पाते हैं? आदत जो है ना, वो आदत ही जो है आपकी ज़िंदगी बनाती है। काट दो, है ना, नीचे नीचे। कमाना कमाए कैसे, वो आपको आदत बनाना पड़ेगा। किसी भी काम को ना जब आप लगातार 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 करते रहेंगे और सीख के करेंगे ना, तो आप बहुत चीज़ें अचीवमेंट ले सकते हैं। सेम वैसा ही प्लेटफॉर्म है IMC, नेटवर्क मार्केटिंग। और इंडिया में जो है अभी इसके मतलब कह सकते हैं कि अब समय आ चुका है। 91 में 92 में ना नेटवर्क मार्केटिंग आया था, लेकिन उस समय से लेकर अभी तक ये संघर्ष कर रहा है। अभी तक लोग इसको समझ नहीं पाए हैं, या कुछ लोगों को ना गलत कंपनियां मिल गई है। देखिए हर जगह में ना अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। सेम यहाँ भी है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ अच्छी कंपनियां भी है, कुछ बुरी कंपनियां। कुछ पैसे लेने वाली चिट फंड कंपनी आ जाती है ना कि इतने पैसे दे दो और आपको हर महीने इतना इतना पैसा आने लग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि अरे यार हर महीने 20,000 रुपये आ रहा है, हर महीने 5,000 काम करने की ज़रूरत नहीं है। 2 लाख रुपए दे दिया हमने, अपने गाँव में 20 लोगों को और लगवा दिया, अपने जान पहचान के 20 लोगों का, अरे तुम भी लगा दो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको भी लग रहा है कि 2 लाख जमा कर दे और हर महीने 10,000 आएगा, नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन क्या होता है ना, 2-4 महीने 10 महीने मिलता है, शुरू के ऊपर के लोगों को मिल गया। जब आपने 50 लोगों को लगा दिया, मैंने 50 लोगों को लगा दिया, उन्होंने करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा लिए, कंपनी फरार। तो वैसा ही चल रहा है ना। तो ये जो है ना चीट एंड फंड कंपनी, ये इलीगल है। लेकिन हमारी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आप हरिद्वार गए थे ना, धर्मेंद्र जी कहाँ गए? धर्मेंद्र जी गए थे ना, आप भी गए थे ना। तो हरिद्वार में देखा कंपनी की कितनी बड़ा फैक्ट्री है। तो आपको क्या लगता है ये फैक्ट्री कभी मतलब फैक्ट्री छोड़ के कभी भाग जाएगी? और वो फैक्ट्री का जो जमीन भी है ना, वो भी उन्होंने खुद का जमीन है, ऐसा नहीं है कि किराए की जमीन पे फैक्ट्री बनाया हुआ है।
तो जिस कंपनी ने, उनका विजन बहुत बड़ा है कि भाई इतना बड़ा ज़मीन खरीदा है, उस ज़मीन पे अपना फैक्ट्री, सारा जो मशीन है वो अपना, सब कुछ अपना, मतलब करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने लगाया है, तो क्या लगता है कि रातों रात वो कंपनी भाग जाएगी? वो आज का नहीं, 50 साल आगे का सोच रही है। पहले एक फैक्ट्री था, लेकिन अब उन्होंने नया फैक्ट्री, हाँ वो ये सोच रही है ना। अभी मलेशिया में, दूसरी देश में भी वो कंपनी खुल गई, अब धीरे धीरे विदेशों में भी सामान भेजने वाली है। तो पहले से वो कंपनी ने सोच लिया है, आज से 10 साल 20 साल पहले का। तो ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये आज के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट वो समय आ गया है। आज वो समय है जब इसमें हम भविष्य बच्चों का बनाने वाले हैं। मैं बहुत ही ईमानदारी से कह रही हूँ कि जितनी शिद्दत से हम बच्चों को 20 साल पढ़ाते हैं, उतनी ही शिद्दत से अगर 2 साल आपने या अपने बच्चों को इस पे लगा दिया, जितना पैसा हम उधर लगाते हैं, पैसा, मान लीजिए कि मैंने MBA किया हुआ है और मैंने MBA में 2 साल पढ़ाई किया, वहाँ मैंने उस समय 5 लाख रुपए दिए थे। आज से 10 साल पहले, 2010 की बात कर रही हूँ, 2010 में मैंने MBA किया था और उस समय मैंने 5 लाख रुपए दे के फुल टाइम किया था। तो जो चीज़ मैंने अपने MBA में, कॉलेज में 2 साल 5 लाख रुपए दे के नहीं सीखा, वो चीज़ मैंने यहाँ फील्ड में रहकर ना, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो, बात करना हो, चाहे किसी से काउंसलिंग करना हो, चाहे मेरा प्रेजेंटेशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो हर चीज़ मैंने यहाँ पर सीखा है। और मैं आज आपको बताऊँ, आपको डिग्री से पैसा नहीं मिलता है, आपके बातचीत से, आपके लहजे से, आपके किस तरह से आप डीलिंग करते हो ना, उससे आपको पैसा मिलता है। आपने देखा होगा कि जो जितना ज़्यादा अच्छा बोलता है ना, उसको उतना अच्छा पैसा आता है, बड़ी बड़ी MNC कंपनी में भी। तो आजकल डिग्री कोई मायने नहीं रखता है। तो ये जो है ना, ये भविष्य का बिजनेस है और इसमें ना भविष्य देखना शुरू कीजिए। यहाँ पर ना फेल होने का एक और सबसे बड़ा कारण है ना कि इसको लोग पार्ट टाइम सोचते हैं। फुल टाइम जॉब को कर लेंगे, फुल टाइम पढ़ाई तो कर लेंगे, लेकिन इसको कहेंगे पार्ट टाइम। और पार्ट टाइम में भी पार्ट टाइम, अगर आप रोज 2 घंटा भी निकालो ना अपने जॉब के बाद, उसके बाद, तब भी आप इसमें सफल हो सकते हैं। लेकिन आप सोचोगे कि महीने में 2 दिन कर ले, बाकी तो 28 दिन नहीं, तो फिर इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकता। मैं कहूँगी कि आज ही छोड़ दो। और देखो, मैं जानती हूँ कि पैसा सबकी ज़रूरत है। पैसा, बहुत ज्ञानी लोग बोलते हैं ना, पैसा ऊपर तो नहीं ले जा सकते, कहते हैं ना, लेकिन उन ज्ञानी लोगों का जवाब भी दो, लेकिन पैसा आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। हम तो पैसा नहीं ले जा सकते, लेकिन पैसा जब तक हम हैं तब तक हम बहुत ऊपर ले जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोगों की बातें नहीं मानना है। जो कहते हैं ना, एक व्हाट्सएप आया था, एक बाबा प्रवचन दे रहे हैं ना कि क्या इतना कमाना है, क्या इतना पैसा करना है, सब मोह माया है, यहीं छोड़ के जाना है। लेकिन वही बात बताने के लिए बाबा 2 लाख रुपए लेता है ना। तो प्रवचन तो वो आपको दे रहा है कि सब मोह माया है, लेकिन वो बात बताने के लिए वो 2 लाख रुपए ले रहे हैं। तो चीज़ें ना थोड़ा अपने दिमाग में सोचना है कि क्या अभी जो दिशा है, और अगर अभी आप लोग नहीं संभलेंगे ना, तो आने वाला जो हमारा भविष्य हमारे बच्चों का है, वो भी कहीं ना कहीं इसी मतलब भेड़ चाल में चलेगा। मैं इसीलिए बार बार भेड़ चाल बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए हमारी गलती नहीं है। अगर हमारी जो ये लाइफ है ना, अगर हमारा संघर्ष वाला लाइफ है, हमारे पास अगर पैसा नहीं है, हमारी गलती नहीं है, और ना ही हमारे माता पिता का गलती है, क्योंकि उनको भी किसी ने बताया नहीं था, इसीलिए उनको भी नहीं पता था। वो भी जो समाज कर रहा था, वो भी हमें पढ़ा दिए, खर्चा कर दिए, ग्रेजुएशन तक पढ़ा दिया, सब कुछ करा दिया। उनको भी पता था कि गारंटी तो कुछ नहीं है, लेकिन समाज पढ़ा रही है, इसीलिए हम भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो गलती ना उनकी थी ना हमारी थी। लेकिन आज अगर हम ये जानने के बाद अगर हमने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया और अपने लिए कुछ नहीं किया ना, तो यकीनन गलती अब हमारी ही है। और आपके बच्चों का वो कहेंगे कि हमारे माँ बाप के, उनको पास अपॉर्चुनिटी मिला था। आपको पता है, हम लोग भगवान से रोज शिकायत करते हैं कि हे भगवान, हमें मतलब बड़ा बना दो, अमीर बना दो, लेकिन जब अमीर बनाने का मौका आता है ना, तो हम आंख बंद कर लेते। एक छोटे से कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक भगवान मतलब माता पार्वती और शिव भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा भक्त था। तो वो क्या कर रहा था ना, मतलब हमेशा भोलेनाथ का जप करता रहता था। तो एक बार माता पार्वती भोलेनाथ को बोलती कि ये आपका इतना बड़ा भक्त है, आप इसको कुछ देते क्यों नहीं, कितना गरीब है ना। तो भोलेनाथ कहते कि मैं क्या करूं, मैं जब भी इसको देना चाहता हूँ ये लेता ही नहीं है। तो कहते कि कैसे, आप चलो देता हूँ ना। तो भोलेनाथ कहेंगे वो ना एक पुल पार कर रहा था, तो नदी के ऊपर एक पुल होता है ना,
तो उसको पुल ब्रिज को पार कर रहा था। तो कहता है कि देखो अभी मैं इसको देता हूँ, देखना लेगा कि नहीं लेगा। तो उसने क्या, भगवान ने क्या किया ना, एक रुमाल में, कपड़े में बहुत सारे हीरे जवाहरात सब ना, पत्थर वत्थर बेशकीमती सब वहाँ बीच, एकदम बीच में रख दिया कि लो अब ये आएगा, इसको मिल जाएगा। तो वो आ रहा था तो उसमें ना बहुत सारे पत्थर थे पुल में ना। तो वो सोचा कि यार कितने कंकड़ है, कितने पत्थर है, उसमें नंगे पाँव चलता था। तो कह रहे कि अंधे लोग कैसे चलते होंगे, तो आज मैं अंधा बन के इस पे चलता हूँ। और वो चल रहा है, अंधा बन के चल रहा है, और सामने हीरे जवाहरात सब पड़े हुए हैं। और उसने पाँव देता है, एक उसका वो नुकीला सा कोई जेवर उसमें चुभ जाता है। वो निकालता है कि हे भगवान, अंधे लोगों को कितना दिक्कत होता है। लेकिन उसने आँख नहीं खोला। भगवान ने कहा देखो मैंने उसका पाँव भी चुभा दिए, लेकिन तब भी वो आँख नहीं खोल रहा है। वो निकाला और ऐसे करके नदी में फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ के फिर जब ब्रिज खत्म हो जाता है कि हाँ सच में ना अंधे लोगों को तो बहुत दिक्कत होती होगी, और फिर आगे बढ़ गया। भगवान ने बोला कि देखो उसके आँख के सामने मैंने रख दिया, उसके पाँव में भी चुभा दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं लिया और चला गया। तो कहानी का सीख ये मिलता है कि आपको लोग मेरे जैसे आ रहे हैं, सुधीर जी जैसे आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि देखो ये अवसर है, यहाँ पर आप जीवन को सुधार सकते हैं, यहाँ पर आप अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, यहाँ पर आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अंधे बने हैं कि अच्छा दुनिया इतनी कष्ट से है, दुनिया इतनी कष्ट चल रही है, तो हम भी उसको पाँव रखने के बावजूद भी, उसमें कांटा चुभने के बावजूद भी उस पर विश्वास नहीं करते और हम आगे बढ़ जाते हैं। चाहो तो आप हंसी को उड़ा दो, देखो कहानी है, आप हंस के इस बात को उड़ा दो, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है ना, है ना। तो भगवान तो आपको हर समय देने के लिए राजी होता है, लेकिन अब ये चीज़ है कि आप उस अवसर को लेते कि नहीं। अवसर देखिए, कभी भी आपको ना सोने का टुकड़ा यहाँ पर अगर एक फेंक देंगे तो कोई भी उठा लेगा सोने का टुकड़ा। तो आपको कभी भी रास्ते में ऐसा 100 का नोट या 500 का नोट एकदम कड़कड़ाते, एकदम नमक चमचमाती कोई नोट नहीं रखा रहेगा। मिलेगा तो धूल में ही कहीं मुड़ा हुआ मिलेगा, या कोई गोल्ड भी मिलेगा तो कहीं कीचड़ में पाँव में दबा ही मिलेगा। आपको है उठा के उसको झाड़ के, तो अवसर भी वैसा ही होता है, कहीं दबा होता है, एकदम से आपको चमचमाती हुई नहीं दिखता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा पावर है। आजकल मोबाइल का ज़माना है, आजकल गूगल का ज़माना है। आप उसको सर्च कीजिए कि गूगल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। बड़े बड़े दिग्गज लोग बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है, कितना भी मोदी आ जाए, राहुल आ जाए, चाहे कोई भी, देखिए कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं है मोदी का या राहुल की सपोर्ट हूँ, कोई भी आ जाए, किसी के बाप में भी ये हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान के सारे नौजवानों को नौकरी दे दे। है ही नहीं, इतनी नौकरी है ही नहीं, कहाँ से देगा, वो भी है ही नहीं। तो हमारा काम हमें ही करना है, जनता को ही करना है, सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो सरकार के भरोसे में रहना सबसे बड़ी गलती है, ठीक है, सरकार को गाली दे, क्योंकि हमारा काम है सरकार को, आप बोल दीजिए कि बेरोजगारी है, ये है, लेकिन करना हमें ही पड़ेगा रोजगार। और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं और मैं आपको बताऊं, यहाँ केवल आप अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों को भी आप रोजगार देते हैं। आज अगर मैं इसमें कमा रही हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसे 100-200 लोग भी है जो वो कमा रहे हैं पैसा। कुणाल कामरा जी के ना लगभग 4-5 लोग, 5 लाख लोग हैं, और उनके ऐसे हजारों लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो लाखों रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। तो आपको जाना होगा, मार्केट में लोगों को बताना होगा। देखिए दुनिया बहुत अपडेट हो रही है, दुनिया बहुत स्मार्ट हो रही है। पहले हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो ऐसे बोर्ड में पढ़ते थे ना, अभी तो ये छोटा स्कूल है, आप बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में जाइए ना, वहाँ स्मार्ट टीवी आ गया। देखा है आपने, कभी आपने देखा है स्मार्ट टीवी कोई स्कूल में? आप जाएंगे ना बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में जहाँ पैसा लगता है, या स्कूलों में ना, तो वहाँ पर ना वो आ गया, जैसे लैपटॉप है ना, अपना गूगल से पढ़ा रहे बच्चा, राइम्स देख रहा है, ABCD, वो तुरंत राइम्स सीख जा रहा है। यहाँ पर हम 10 दिन पढ़ाते हैं, मारते हैं, तब जाके वो ट्विंकल ट्विंकल सीखता है। यहाँ पर 2 दिन गाना देखेगा, दूसरे दिन याद हो जाएगा। तो स्मार्ट टीवी आ गया है। मेरी बेटी 6th क्लास में पढ़ती है, एक दिन आके मुझे पूरा बता रही है ज्योग्राफी में, पृथ्वी ऐसा है, यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, ये निकलता है। तो मैं हैरान थी कि उसको इतनी जल्दी समझ में आ गया। वो मैंने 10वीं के बाद मैंने सीखा था, और वो 6th में सीख गई। वो बोलते हैं कि हम लोगों को स्मार्ट टीवी से ना वहाँ पर लैपटॉप चालू कर देते हैं, और वो वाइट वाला चादर जैसा नहीं होता, तो ब्लैक बोर्ड में चादर में सब दिखता है। तो अभी क्या है ना कि मैडम दिखा रही है, देखो ज्वालामुखी निकल रहा है, यहाँ आग हो रहा है, ये आ रहा है, तो उसके दिमाग में पिक्चर तुरंत बन गया।
और वही चीज़ हम लोग को मैडम बोलती थी आग निकल रहा है, आग हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि स्मार्ट हो गई, बच्चे स्मार्ट टीवी में पढ़ने लग गए, हम लोग कंप्यूटर, हम लोग स्मार्ट मोबाइल में आ गए। पहले वो वाला छोटा वाला मोबाइल था, उससे भी पहले वो ट्रिंग ट्रिंग गोल वाला मोबाइल था, मोबाइल नहीं टेलीफोन था, अभी अब मोबाइल आ गया, टीवी सब स्मार्ट हो गया, सब है ना। करेंसी स्मार्ट आ गया ना, पहले पैसा, अब तो प्लास्टिक मनी आ गया, पेटीएम हो गया, सब कुछ गूगल पे। तो जमाना बहुत तेजी से स्मार्ट हो रहा है। अब आप कब स्मार्ट होंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो पैसा है ना, ये भी स्मार्टनेस है पैसा। स्मार्ट कस्टमर, कस्टमर का मतलब है कि अभी तक आपने मान लीजिए कि आप किस भाई साहब 30 साल हो रही है, ठीक है, और आपने 30 साल में जो भी सामान अपने ऊपर खर्च किया है या घर में भी, ठीक है, चाहे वो आटा हो, तेल हो, साबुन, मिर्च, क्रीम, रीम, जो भी कपड़े उपड़े हो, तो आपने कितने खर्च कर दिए 30 साल में? लाखों रुपए खर्च कर दिए होंगे। तो क्या आपको किसी भी पैसे में 1 रुपए भी मिला है? आप मान लीजिए कि राशन का दुकान खरीद के लाए, कपड़ा खरीद के लाए, क्या किसी कहीं से भी 1 रुपया मिला है? नहीं मिला है ना, ठीक है ना। भले आप चीजें जो भी हो, आपने 1 लाख साबुन खरीदा, ऐश्वर्या राय बोल रही है आपको 1 भी रुपया नहीं मिला। ऐश्वर्या राय तो बहुत सुंदर हो गई, क्या हम उसको लगा के सुंदर हो गए? लेकिन ऐश्वर्या राय को उसको करने में 1 करोड़ रुपए मिल गए, है ना। तो ऐश्वर्या राय को तो फायदा हो गया, हम कस्टमरों को क्या हुआ? हमको कुछ नहीं मिला, हमारा पैसा गया ही। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग होता है स्मार्ट कस्टमर। हम यहाँ कुछ भी खरीदते हैं ना, उसमें हमको पैसा मिलता है। आपने अगर मान लीजिए एक ये प्रोडक्ट खरीदा, इस प्रोडक्ट में आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा। आपने 10 लोगों को और खरीदा दिया, आपके लिए ये फ्री हो गया। 300 रुपये में मान लीजिए आपने ये खरीदा, 10 लोगों को खरीदा, आपको 10-10 बंदे से 30-30 रुपये मिलेगा, तो आपको तो ऐसे ही फ्री हो गया। आपने 100 से खरीदवा दिया, आपका महीने का खर्चा फ्री हो गया, पूरा महीने का। आपने लाख रुपए का खरीदा दिया, तो आपका तो तनख्वाह से भी ज़्यादा हो गया। तो टर्नओवर क्या, जितना ज़्यादा आप खरीदेंगे, जितना ज़्यादा आपका टीम बेचेगी, उतना ज़्यादा आपको इनकम आएगा। सारी चीज़ें, हम मिडिल क्लास में एक बहुत बड़ी दिक्कत है ना, ऐश्वर्या राय बोलती है तो हम खरीद लेते हैं, उसको पूछते नहीं है कि इसकी क्या गारंटी है, इसका क्या है। लेकिन हमारा दोस्त अगर सुधीर जी बोल रहे हैं ना इसको खरीदो, तो उनसे पूछेंगे कि क्या गारंटी है ना, हाँ, उनसे पूछेंगे कि क्या गारंटी है, क्या इसका मतलब फायदा होगा। आप सिगरेट पीते हो ना या गुटखा खाते हो ना, तो उससे तो नहीं पूछेगा इससे मेरे जान का खतरा तो नहीं है। कोई पूछता है गुटखा खरीदते समय, कोई पूछता है कि जान को खतरा तो नहीं है? अभी ये तुलसी पी लेंगे तो जरूर पूछेंगे इससे कोई खतरा तो नहीं है अगर पी लेंगे तो। देखो सच्चाई कह रही हूँ मैं, आज बुरा वाले बात है तो कोई बात नहीं, बुरा मान जाना, लेकिन सच्चाई है। इसको खरीदते समय पूछा है ना, या आपसे जो खरीदता है पूछा है ना कि इससे कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन कोई बोलता है कि गुटखा खरीदते समय कि खतरा तो नहीं है खाने में इसको, तो कोई नहीं पूछेगा। ये दुनिया है भाई। आपको बताऊं, जब आप सुबह पूजा करते हो या जब सुबह उठते हो, आपके मन में ये जरूर, हम लोग कहते हैं ना कि भगवान सबका भला हो, कहते तो देखो भले इंसान बुरा हो, लेकिन एक बार भगवान से जरूर सबके लिए प्रार्थना करता है। हम भले दुनिया में हमारे 10 दुश्मन हैं, दुश्मनों को हम सोचते कि मार दे, लेकिन सुबह सुबह उठ के बोलते कि हे भगवान दुनिया में सबका भला हो, कहते हैं ना, सब आदमी कहता है। लेकिन जब भगवान सही में भला करने के लिए देता है ना, तब हम उसका सोचते हैं अच्छा मेरे लिए वो कमाएगा, हम इसको खरीदेंगे तो सुधीर जी जरूर इसमें 4 रुपये कमाएंगे, तो हम तो नहीं खरीदेंगे भाई। तो जब भगवान दुनिया को भला करने में समय देते ना, हम सोचते कि अच्छा उसको 4 रुपये भला होगा तो हम क्यों खरीदे। तो जब भगवान भला करने का समय देता है ना, तब हम जानबूझ के पीछे हो जाते हैं। और फिर जब हम ऊपर जाते हैं तो भगवान तो बोलता है कि भाई हमने तो भला करने का समय दिया। आपने देखा थैंक गॉड मूवी देखा? आपने किसी ने देखा? एक मूवी आई है थैंक गॉड, कॉमेडियन मूवी है, लेकिन उसको देखना जरूर। उसमें एक लड़का होता है, वो मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और वो नरक में जाता है। उस मूवी में अभी आई है मूवी, तो नरक में जाता है। तो फिर जो जमराज होते हैं वो उसको बोलता है कि तुम नरक में आए हो, तो बोलता है कि मैंने कहाँ किसी की, मैंने आज तक किसी को मारा नहीं, आज तक इन्हें कह कि मैंने तो तुम्हें हर बार मौका दिया, लेकिन जब मौका आया तो तुम भला करने का मौका आया तो तुम पीछे उठ गए। आगे तो कहते कि भला करेंगे, लेकिन जब मौका आता तो हम भला करते ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो हम ऐसा भला तो कर नहीं सकते कि किसी को 10,000 रुपये दे दे, क्योंकि हम खुद ही
है, लेकिन वो भला तो हम कर ही सकते हैं ना कि किसी का अच्छा चल रहा है, ठीक है। जब हम 1 करोड़ रुपए ऐश्वर्या राय को भला कर सकते हैं तो क्या 2-4 रुपए अपने साथी को भला नहीं कर सकते हैं? तो कभी भी मन में ये नहीं लाना है कि मेरे कारण उसको भलाई होगा। और आपको पता है, आप कुछ भी खरीदते हो तो ऊपर वाले को फायदा ही होता है, ठीक है ना। आप अगर मान लीजिए कोई भी नौकरी करते हो तो कहीं ना कहीं आपके मैनेजर को भला होता है। मैनेजर अगर कुछ अच्छा काम करता है तो उसके मालिक को भला होता है। तो कोई भी काम करता है तो ऊपर वाले को तो कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है। तो ये सोचना छोड़ दीजिए भाई कि मेरे कारण इसको फायदा हो रहा है। आप कहीं भी कुछ भी ले रहे हो तो आप उसका फायदा ऊपर वाले को होता ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप अपना और अपने बच्चों का नहीं, आप लोगों में पहले के ज़माने में हम ऐसा नहीं आता था। आपको पता है मेरी खुद की सगी बहन 99 में, मेरे से 2 साल बड़ी थी, 99 में उनका किडनी खराब हुआ था और मेरी मम्मी ने डोनेट किया था। उससे पहले हम लोग आज तक कभी भी नहीं सुने थे किडनी खराब, पूरे मतलब हमारे समाज में कहीं नहीं सुने थे। पहली बार हमारे समाज में पहली बार मेरी दीदी को ही हुआ था। और उस समय की बात है 1999 में मेरे पापा ने 8 लाख रुपया खर्च किया था। वो भी तब जब मेरी मम्मी ने खुद अपना एक किडनी डोनेट किया था। उस समय का 8 लाख आज के बराबर 30-40 लाख के बराबर है। तो मेरे पापा ने उस समय खरीदा था। उसके बावजूद भी 12 साल तक जिंदा रही। 2012 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। 99 में ऑपरेशन हुआ था, 2012 में उनकी डेथ हो गई। तो लगभग 12 साल 12.5 साल जिंदा रही वो। कहने का मतलब है इतना खर्चा करने के बावजूद भी इंसान का लॉन्ग लाइफ जीवन नहीं है। किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का लीवर का ऑपरेशन हो रहा है। लोगों इतना खर्च करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं 5 साल 10 साल है ना, उसके ज़्यादातर लंबा जीवन नहीं जी पा रहे आदमी। और उसका कारण है हमारा खान पान। आपके पास गाड़ी है? किस किस के पास गाड़ी है? बाइक है क्या? बाइक है ना। तो आप गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं मैडम? कराते हैं? क्यों कराते हैं सर्विसिंग, बताइए? जाम होना शुरू हो जाता है तो चलते चलते। और सर्विसिंग कराने से बढ़िया हो जाता है, उसका लाइफ ज़्यादा चलता है, बढ़िया। और कोई कुछ बताएगा? जाम हो जाता है, लाइफ ज़्यादा हो जाता है। और कोई कुछ बताना चाहते हैं क्यों सर्विसिंग कराते हैं? इंजन मजबूत होता है। आगे विशेष बीमारी मतलब ज़्यादा छोड़ देंगे तो ज़्यादा परेशानी होगा, ज़्यादा खर्चा फिर उसमें लगेगा। तो क्या है, आप लोग के पास बाइक है? आपके पास कार है? बाइक ही है ना। कितने की है बाइक? कितने की है? नहीं, फिर भी एक बाइक कितने की आती है जेन्युइन ना? 40-50 हज़ार कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख पे है ना। 90 लाख रुपए, लाख रुपए मान लेते हैं, ठीक है ना। कम से कम अगर सेकंड हैंड भी लेंगे तो 50 हज़ार और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख मान लेते हैं, 50 से 1 लाख के बीच में, ठीक है। अब गौर से सुनना कि मशीन जाम हो जाता है, लाइफ लाइन ज़्यादा चलती है, उसमें कोई बीमारी मतलब कूड़ा कचरा कार्बन आ जाता है, सफाई जो मांगता है ना, अच्छे स्मूथ चलने के लिए वो सफाई मांगता है, सर्विसिंग मांगता है। एक 50 हज़ार 1 लाख रुपए की बाइक में जब आप इतना केयर करते हो, और कभी आपने गाड़ी, पेट्रोल वाली गाड़ी में कभी आपने डीजल डाला है कि चलो आज पेट्रोल बहुत महंगा है डीजल डलवा लेते हैं? डाला है क्या? केरोसिन ऑयल डाला है क्या? डीजल भी बहुत महंगा हो रहा है, केरोसिन सस्ता है, डाल लेते, डाला है क्या? क्यों? खराब हो जाएगी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया ना। अब आप बताइए मुझे, एक 50 हज़ार लाख रुपए की गाड़ी का हम लोग इतना केयर करते हैं, आपको लगता है कि ये जो शरीर है ये भी मशीन है? हाँ? और ये कितने की मशीन है? कितने लाख रुपए की मशीन है? अनमोल है, कोई कीमत नहीं है ना। सही बोल रहे हैं ना। लेकिन पता है, एक गूगल में अगर आप सर्च करो ना, एक स्वस्थ शरीर, जो बिल्कुल स्वस्थ है शरीर है ना, उसकी कीमत आप पता है कितना है? कोई बता सकता है? उसकी कीमत जो है ना 340 करोड़ नहीं 3 करोड़ 40 लाख कुछ ऐसा है ना। मतलब एग्जैक्ट आप अमाउंट गूगल में देख लेना,
वैसा ही कुछ है ना, 300 लाख कुछ ऐसे बताया था, आप मान के चलिए 3.5-4 करोड़ की है एक स्वस्थ शरीर। अगर आप एक आँख बेचने जाएंगे ना आज आप अपना, तो आपको कम से कम 10-12 लाख रुपए मिलेगा। अपना हार्ट बेचने जाएंगे तो कम से कम 10-20 लाख रुपए मिलेंगे। किडनी बेचने जाएंगे तो आपके लाखों में किडनी बेचेगा। आप एक बोतल ब्लड भी बेचने जाएंगे ना तो वो भी हज़ारों में मिलेगा। अपना बाल भी, जो लंबा बाल है ना, कटवाएंगे ना तो वो भी हज़ारों में बिकेगा। एक एक चीज़ जो है ना हमारे शरीर में बहुत कीमती है, और एक पूरे शरीर की जो कीमत है ना करोड़ों, 3.5-4 करोड़ों रुपए की है। और हमने इसका तो कोई सर्विसिंग नहीं कराते, इसका कोई मोल ही नहीं है, बस चले जा रही है। कितनी बार मतलब जाम हुआ शरीर है ना, कितनी बार मतलब शरीर में दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी हमने सर्विसिंग नहीं कराया। क्यों? क्योंकि हमें तो ये फ्री में मिला है ना, इसलिए जैसे चल रही है चलने दो। लेकिन वो जो हमने पैसे कमा के उसको खरीदा है उसकी हमें बहुत कीमत होती है ना। तो आपको पता है कि जिस तरह एक गाड़ी सर्विस मांगता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी भी सर्विसिंग मांगता है। और आयुर्वेदा जो है ना, आयुर्वेदा क्या कहते हैं ना, आयुर्वेदा कभी भी गारंटी नहीं देता कि आपके मैं कैंसर को ठीक कर दूं या कोई ऐसी बीमारी को ठीक कर दूं, लेकिन आयुर्वेद ये 100% गारंटी देता है कि मैं आपको कभी कैंसर होने नहीं दूंगा या कभी बीमार होने नहीं दूंगा। ये 100% एक स्वस्थ आदमी को कभी भी बीमार नहीं होने देगा। लेकिन कहते हैं ना कि आप ना मतलब बीमार होने से ज़्यादा बेटर है कि आप बीमार होने से पहले ही अपने आप को क्योर कर लो, है ना। तो एक है आपके पास, वो डेमो का है, मैं आप एक डेमो दिखाएंगे सुधीर जी कि कैसे आप जो है अपने गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, तो कैसे हम लोग अपने बॉडी की सर्विस करा सकते हैं। ये नया खुला हुआ है, इस दुनिया के रंग में रंगता है चाउमीन। और आजकल तो मतलब खान पान बहुत कम डालना, हाँ बस। तो जितना ज़्यादा वो खान पान खाता है ना आजकल, इसमें भी ना खेतों में भी इतना पेस्टिसाइड डाला जाता है। थोड़ा सा और डाल, चम्मच है क्या या इसी से कर दे, थोड़ा और डाल दीजिए। ठीक है, तो ये गाड़ी का इंजन की तरह है ना, गाड़ी भी कूड़ा कचरा आ गया है ना, वैसे सेम हमारे बॉडी में भी ना हम लोग खाते पीते हैं ना। क्योंकि देखिए कभी भी आप ना ये बीटाडीन है, ठीक ना, बीटाडीन जो है ना, बीटाडीन जो एक है वो एक जहर होता है, ठीक है ना। जब आप उसको घाव के ऊपर लगाते हो ना तो वो घाव को ठीक करता है, इसको आप खाने में पीने में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और एलोवेरा क्या है ना, एलोवेरा जो है ना वो आपके बॉडी की सफाई करता है, मतलब वो बहुत अच्छा एक डिटॉक्सिफिकेशन होता है। आपके बॉडी के अंदर जितना भी कूड़ा करकट होगा ना, इसको अच्छे से एक बार शेक कर लेना है ना, जितना भी कचरा होगा ना वो सब इसको साफ करता है। आपको पता है जंक फूड, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, जंक फूड पसंद है? जंक फूड आजकल बच्चों को बहुत पसंद होता है ना, मोमोज, मैगी, ये सब है ना। आप अगर बच्चा दोबारा मांगे ना तो आप उनको पूछना कि जंक का मतलब क्या होता है। कोई बता सकता है क्या जंक का क्या मतलब होता है? जंक फूड कोई बता सकता है? जंक का हिंदी का जो भावार्थ है ना उसका मतलब होता है कूड़ा कबाड़। अगर आप उसको इंग्लिश में बोलोगे ना, कोई बेटा बोलेगा ना बच्चा कि आई लव जंक फूड, तो बोलना कि जंक फूड का मतलब होता है कबाड़ कूबड़। अब हिंदी में बोलो आई लव कूड़ा कबाड़। हाँ आप इसको डालिए, हाँ मिला दिए। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में केमिकल जा रहा है, और जब हम उसको एक छोटा सा उदाहरण में अभी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ना, थोड़ा जब आप इसको पीते हैं ना हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अगर पेन से हिला देंगे तो और भी ज़्यादा हो गया। अब आप ये देखिए, ये देखिए बॉडी को क्या है ना डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है सफाई करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा बीमारी होता है ना वो गंदगी से ही आता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। आप लोग ब्रश करते हैं? ब्रश करते हैं? कोई नहीं ब्रश करता, आवाज़ ही नहीं आ रही है। सभी लोग ब्रश करते, तो हाँ बोलिए। देखिए छोटे बच्चे को हम लोग बोलते हैं ना जवाब दो, लेकिन बड़े बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं ना। तो ब्रश हम सब लोग करते हैं जोर से जी, है ना। अगर जो नहीं बोलेगा तो समझ जाऊंगी वो ब्रश नहीं करता है। अच्छा मान लीजिए कि एक दिन अगर आप ब्रश ना करो तो कैसा लगता है?
अच्छा नहीं लगता है ना मुंह में ना 10 दिन ब्रश ना करो तो बदबू देगा पूरा। खराब लगता है ना। तो महीनों या साल भर नहीं करेंगे तो कोई जाएगा ही नहीं है ना उसके सामने कमरे तक। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने क्यों पूछा। ये है अंदर मुंह में लगभग 2-4-5 सेंटीमीटर अंदर जगह होगा ना, मुंह खोलेंगे तो इतना जगह होगा। अब सोचो कि इस एरिया को अगर हम साफ नहीं करते तो हमें कैसा लगता है, एकदम दिन खराब लगता है, 2-4 दिन तो ऐसा लगेगा मर ही गया शायद, है ना। अब सोचो यहाँ के अंदर, यहाँ अंदर जहाँ हमारा कोई जीभ नहीं ब्रश नहीं जाता, उंगली नहीं जाता, क्या वहाँ गंदगी नहीं है? अंदर गंदगी नहीं है? बहुत ज़्यादा है। अगर उसकी गंदगी की सफाई ना करेंगे तो कैसा अंदर होता होगा, और उसकी सफाई यही एलोवेरा करता है। तो अंदर भी सफाई उतनी ही ज़रूरी है जितना हम लोग दांतों का, मुंह का करते हैं। तो सफाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप सफाई कर दोगे ना तो आधी बीमारी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो हर आदमी को जो है ना एलोवेरा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि देखो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई मैं तो कुछ खाता ही नहीं, मैं तो केवल दाल चावल रोटी खाता हूँ। आपको पता है जितने भी खेतों में ये दवाइयाँ डल रही है ना, उससे भी कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स है ना, उससे भी कहीं ना कहीं हमारे बीमारियाँ हो रही है। अब दूध में भी देख लीजिए, इतना गाय में सब लोग दूध में पता नहीं क्या यूरिया सारा फर्क। हाँ, एक बार न्यूज़ में मैं देख रही थी ना कि कुछ गोलियां ना, उसको गोलियां को चूरा करके उसको घोल रहे थे। हाँ पानी गर्म कर दिया, उसमें डाल दिया, दूध बनने लगेगा, दूध ही हो गया। हाँ, और देखिए वही हम लोग छोटे छोटे बच्चों को पिला रहे हैं, क्या करें। और शहरों में तो कोई चारा ही नहीं है, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है, हमें वही लेना है। मेरा तो बड़ा शौक है गाय पालने का ना, मैं अपने मतलब उधर से वहाँ भी कोई नहीं है जो स्वस्थ है। आपको पता है आज से 20 साल 25 साल पहले हम लोग पानी कोई खरीद के पीते नहीं थे, लेकिन आज देखिए, आज हर आदमी पानी खरीद के पी रहा है। बाहर का पानी हम पीना ही नहीं चाहते। क्यों? हमारे समाज में एक डर बैठा दिया कि यार बाहर का पानी पियेंगे तो हम बीमार, मतलब नल का पानी पियेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो एक वो हवा चली भेड़ चाल। और आपको पता है ये आरओ का पानी सबसे नुकसानदायक होता है। ये जो कैंसर हो रहा है ना कहीं कैंसर जो है ये आरओ का पानी है। और इसका कारण मैं क्यों बताती हूँ, आप एक पढ़ लो। आप ऑस्ट्रेलिया में ना सबसे पहले जो है आरओ जो है वो बंद हो गया। वहाँ आरओ पीना, मतलब आरओ का पानी, एक आरओ बेचना अपराध है। और उसका कारण क्या मैं वो भी बताती हूँ। हम लोग जो प्रकृति ने, भगवान ने जो दिया था ना, वो जेन्युइनली सब सही दिया था। जो पानी दिया था ना, पानी में बहुत मिनरल्स होता है। मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे मैग्नीशियम, ये छोटी छोटी मात्रा में, जैसे हमारे शरीर को विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वैसे ही हर खनिज पदार्थ चाहिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं। कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं अच्छा होता है। तो मैग्नीशियम, सल्फेट, सोडियम, वोडियम, ऐसे बहुत सारे, पोटेशियम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे शरीर को चाहिए होता है। और वो सब चीज़ें हमें मिलती कहाँ से थी? पानी से। अब हमने क्या किया, पानी, धरती में जितना भी तत्व, हाँ, वो जल में पाया जाता है ना, तो वो हमें शरीर में मिलता था। लेकिन अब हमने क्या किया, वो आरओ लगा लिया। तो आरओ क्या करता है ना, पानी को साफ, गंदगी साफ करने के साथ साथ मिनरल भी साफ कर देता है। तो वो केवल हमें प्यास बुझाता है, हमारे शरीर के लिए कोई लाभदायक नहीं होता है। और जब वो हमें मिलता नहीं है ना, तो हमारे शरीर में आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी होने लग गई है। एक रिसर्च बताया है ना, मतलब जो भारत की जो आयु है ना, लगभग 60 साल रह गए हैं। एवरेज आयु 60 साल तक आदमी, वरना एवरेज आयु 60 साल से ज़्यादा नहीं है। पहले के ज़माने में क्या बीमारियां होता था? हैजा होता था, वो उस टाइप की बीमारियां होती थी ना, कॉलेरा टाइप का होते थे ना। लेकिन आज के टाइम पे क्या बीमारी हो रहा है? कैंसर, लीवर, हार्ट अटैक, मोटापा, इस तरह की बीमारियां हो रही है। पहले के ज़माने में तो अगर आपने एक इंजेक्शन ले लिया तो आपको मलेरिया, हैजा नहीं होगा। लेकिन क्या कैंसर का कोई अभी इंजेक्शन है? अभी तो फ़िलहाल नहीं है। तो जब तक नहीं है तब तक कहीं ना कहीं आपको ना अपने शरीर को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग सस्ते के चक्कर में जाते हैं कि यार वहाँ सस्ता मिल रहा है, कर रहे हैं। मैं आज भी देख रही थी ना, ट्रेन में ना 10 रुपये में मिनरल वाटर बेच रहे थे ये बॉटल। और मुझे साफ लग रहा था कि वो ज़रूर जो फेंक देते ना, उसमें पानी भर के उसको आग से चिपका दिए होंगे। लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे। क्यों? क्योंकि सस्ता मिल रहा है तो खरीद ले रहे। तो कहीं ना कहीं सस्ते के चक्कर में ना हम कहीं ना क्वालिटी से जो है ना वो कंपेयर करें, और वो आने वाले टाइम पे ना हमारे स्वास्थ्य से बहुत बेहतर होगा। और देखिए मेडिकल का जो खर्चा है ना 30-40 लाख रुपए से ज़्यादा है। एक बेचने वाले ना टकले को भी कंघी बेच देता है। एक बेचने वाला जो है ना पत्थर को भी हीरा बना के बेच देता है।
तो हम लोग तो स्वास्थ्य बेच रहे हैं। हम लोग तो किसी को पता है, मैं अगर किसी को तुलसी दे दूँ ना, किसी को ये मैं तुलसी दे दूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि यार मैं मतलब इसको आज तुलसी दे दिया, 160 रुपये मेरे 50 मुझे कमाई हो गया। मैं सोचती हूँ कि मैंने इनको तुलसी दिया तो कहीं ना कहीं आज से मैंने इनके लाइफ में जो है ना पॉइजन को हटाना शुरू कर दिया। धीरे 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 ना आपके क्योंकि ये देखिए 200 से ज़्यादा बीमारियों में काम करता है। आप कुछ भी कर रहे हैं ना उसमें आपको फ़ायदा देता है। एक तुलसी अगर किसी के घर में चला जाता है ना तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा बहुत ज़्यादा मैंने मतलब भगवान एक अच्छा पुण्य का काम किया कि वो जो भी खा पी रहे, जो भी केमिकल खा रहे, उस केमिकल को काटने के लिए ये तुलसी आ गया। तो आप जब अच्छी चीज़ें बेचेंगे ना और आजकल लोग ना पैसा आराम से खर्च करते हैं। आप किसी को आदमी खुद जानना चाहता है, आप किसी भी पार्लर वाले के पास चले जाओ ना, हम लोग पूछते हैं, वो बताएंगे कि मेरे पास लेडी आते पूछती है कि कौन सा क्रीम लगाऊं, कौन सा तेल लगाऊं, और अगर वो बोल देगी ना कि भाई ये 500 रुपये वाला क्रीम लगाओ तो लोग खरीदते हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेंगे। जबकि तो उसको भी ऐसा नहीं है कि भाई उसको पता है क्या क्रीम है, तो लोग जानना चाहते हैं। अब आपको खुद है कि आपको क्या, आप कोई भी 2 4 10 प्रोडक्ट में मास्टरी कर लो। हमारे पास 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। ये जो हिमालयन बेरी है ना, ये मिनरल से भरपूर है। हम लोग देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप आरओ मत लगाओ, क्योंकि हमारी आरओ लगाना मजबूरी है, क्योंकि आजकल हमारे नदी नाले इतने गंदे हो गए, इतना ज़्यादा वो हो गया ना, आपका गटर हो गया कि कहीं ना कहीं हमारे उधर दिल्ली में रहती थी मैं, तो गटर का पानी ना कभी कभी पीने के पानी में उसमें आ जाता था, वो कोई फट जाता था अंदर तो आ जाता। तो आप डायरेक्ट नल का पानी आप नहीं पी सकते, कभी कभी बदबू आता था पानी में। तो अगर वो पानी, अब हम तो कह रहे हैं कि भाई आरओ का पानी मत पियो, नल का पानी पियो। अगर कोई वो नल का पानी पिए, गटर का पानी, तो बीमारी पड़ जाए। 10 दिन पिए, 1 दिन पिए तो उसको तो हैजा हो, मतलब वो जब मलेरिया टाइप का हो जाए कुछ, और लूज मोशन वगैरह हो जाए, और 10 दिन पिए तो किडनी में लोड आ जाए। तो ये भी नहीं बोल सकते कि आरओ का पानी मत पियो, नल का पानी पियो। और आरओ के पानी पिएगा तो शुद्ध पानी तो मिल रहा है, लेकिन उसमें मिनरल कुछ नहीं मिल रहा है। और ये जो है ना हिमालयन बेरी बहुत ही ज़्यादा मतलब मिनरल से भरपूर है। जितने भी बच्चे जिद करते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं जिद्दी, कहते हैं ना आतंकवादी टाइप के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ना मैग्नीशियम के, जिद्दी बच्चों को ना मैग्नीशियम की कमी होती है। तो उनको आप ये हिमालयन बेरी देना शुरू कीजिए। जिनको सांसों की प्रॉब्लम हो, जिनको सांस की साथ साथ जिनको हार्ट की और अस्थमा वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम हो, उनके लिए है। जो मतलब अच्छा स्किन चाहता ना, हेल्दी स्किन, उसके लिए ओमेगा 7 नाम का एक चीज़ है, जो बड़ी बड़ी हीरोइनें ना एक कैप्सूल पीती है ना, एक कैप्सूल लेती है, 60 रुपये का एक कैप्सूल आता है, और बड़ी बड़ी हीरोइनें वो लेती हैं ओमेगा 7। वो ओमेगा 7 इसमें होता है। तो अगर आप अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, सुंदर, आजकल तो देखिए लेडीज़ का पार्लर होता था, अब तो जेंट्स का भी पार्लर हो गया, अब तो जेंट्स भी सुंदर देखना चाहते हैं, तो आप इसको पीना शुरू कीजिए। स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, सांस के बीमारी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत। तो हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना है। एलोवेरा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये मिनरल्स का है। इसके वो लाइट वाला है क्या आपके पास डेमो के लिए? लाइट वाला भी बनाइएगा, डेमो जरूर दिखाइएगा। उसमें आप दिखाएंगे कि कितना मिनरल्स, क्योंकि देखिए लाइट क्यों जलता है, अर्थिंग से जलता है ना, तो इसमें वो अर्थिंग आएगा, अर्थिंग से वो लाइट जलता है। तो डेमो बहुत जरूरी है। क्रीम है क्या, क्रीम या टूथपेस्ट है? कौन सा टूथपेस्ट है? दोनों है? कॉलगेट है? वो डेमो जरूर दिखाइए आप ना, डेमो से लोगों को पता चलेगा कि प्रोडक्ट में क्या अंतर है। हमारा एक कॉलगेट आप 10 रुपए का लाएंगे, और वो हमारा डेंटल क्रीम आप घिस के देखो, दोनों में अंतर दिख जाएगा। एक चूना दिख जाएगा, हाँ, और आप हमारा डेंटल क्रीम यहाँ लगाएंगे ना तो चूना जैसा वाइट हो जाएगा। सॉरी, कॉलगेट अगर आप लगाएंगे तो चूना जैसे वाइट हो जाएगा, और हमारा डेंटल क्रीम लगाएंगे, घिसते 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 देखो वो फिर हमारे स्किन में मिल जाएगा। तो बहुत अब हर टूथपेस्ट में ना सबसे पहले ना एक कहते हैं ना, जागो ग्राहक जागो। हर टूथपेस्ट में जाके ना आप देखो, उसमें लिखा होगा कि 7 साल के छोटे बच्चों को कराना मना है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई एक ऐसा जहर मिलता है जिसको करने से ना, बच्चे बार बार करने से बच्चे कहीं ना कहीं वो पॉइजन जाता होता है, फ्लोराइड नाम का होता है, और हम लोग अपने छोटे बच्चों को वही देते हैं। हमारा बच्चा तो मतलब उसको खा भी लेता है।
और शहर उसमें क्या बोलते हैं मटर के दाने या दाल के दाने जैसा थोड़ा सा लीजिए। हमारे टीवी में दिखाता है जल्दी ख़त्म हो, इसीलिए पूरा ब्रश भर के दिखाते हैं। उसका पहले मुंह इतना छोटा था, अब मुंह इतना बड़ा कर दिया ताकि जल्दी निकल जाए। कोई बात नहीं, आप नहीं है तो बड़ा दुख हुआ है। ऐसे मैंने 1 महीने काम किया, सबको बताना शुरू किया, मेरे कोई नहीं सुना। तो मैं एक दिन मतलब अपने हस्बैंड को बोल रही थी, शायद रो भी रही थी ना, कि यार ये काम तो मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं होगा। तो मुझे लगा था कि मैं छोड़ दूंगी, लेकिन इसका बिजनेस प्लान में इतना दम था, इनके प्रोडक्ट में इतना दम था ना, तो मैंने कहा कि काम तो करना ही है। तो वहाँ पर उस समय 2 लाख का फ्रेंचाइजी मैंने लिया था देहरादून में, और एक 5,000 रुपये का किराया लिया मैंने, और 5,000 के किराए में हमारा जो सरकारी कॉलोनी था, सरकारी कॉलोनी जैसे यहाँ रोड है ना, तो रोड के बाहर एक छोटा सा दुकान मैंने ऐसे ही दुकान था, इतना ही बड़ा। तो इतने बड़े दुकान पे मैंने 5,000 किराए में लिया और अपना बिजनेस शुरू किया। तो जो लोग मेरे कस्टमर थे ना, उन्हीं लोगों से मैंने अपना टीम बनाना शुरू किया। बहुत बढ़िया टीम बनाया मैंने वहाँ पर ना, और सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक, 1 बजे मेरी बेटी आ जाती थी, फिर शटर बंद करके, क्योंकि बड़ा दुकान था नहीं, बाजार नहीं था, वहाँ पर 10-15 दुकान थे कॉलोनी के बाहर जिनकी ज़रूरत के सामान होते। तो 1 बजे दोपहर को खाने के टाइम पे बंद कर दिया, शाम को 4 बजे वापस बेटी को लेकर, और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक वहीं रहती थी। 8 बजे के जाके फिर डिनर करते थे। तो सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटे, इस तरह मैंने टाइम निकाला। घर से मेरे बंदे जब नहीं हुए, बाहर मैंने दुकान खोल के बंदा बनाना शुरू किया। देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी है, मैं किसी के पास जा नहीं पाती थी कि और जोड़ नहीं पाती थी, लेकिन जो बंदा मेरे पास आ गया फिर मैं उसको छोड़ती भी नहीं थी। तो मेरी दुकान में जो भी बंदा आ गया ना, मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैंने वो भी मैं बता देती हूँ, हमारा दुकान ना सबसे साइड में था, और यहाँ पर ना दीवार था, और बाकी ऐसे 10-15 दुकान थे ना। तो जस्ट हमारे बगल ना उस समय एक SBI का ATM था, क्योंकि सरकारी लोगों का ज़्यादातर SBI में ही अकाउंट होता था। तो ना लाइन लगता था, उस समय पेटीएम नहीं था ना, आज से 7 साल पहले, तो लाइन लगता था ATM के बाहर ना। और हम लोगों ने ऐसे दीवार पे ना बड़े बड़े ये एलोवेरा के, हिमालयन बेरी के, ऐसे तुलसी के ना बोर्ड लगा दिए थे, हिमालयन बेरी में ये फ़ायदा, तुलसी में ये फ़ायदा। तो मान लो 10 लोग लाइन में लगे रहते थे, तो सब लोग ऐसे देखते रहते थे, और 10 में से 8 लोग पढ़ते थे, 1 या 2 लोग आते थे, फिर पूछते थे, कोई लेता था, कोई नहीं लेता था। 1 महीने 1.5 महीने बाद हमने ये एनालिसिस किया कि कुछ तो कमी है, लोग पढ़ तो रहे लेकिन आ नहीं रहे हैं। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा, हमने कि इसको कुछ करना पड़ेगा। फिर हमने ये सोचा कि हमने क्या लगाया है, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें। हिमालयन बेरी क्या है, एलोवेरा क्या है, तुलसी क्या है, मैं चाहती हूँ ना ये बिक जाए, इसीलिए मैंने अपने इंटरेस्ट की चीज़ लगाई। अगले महीने से हमने सब हटा दिया और पब्लिक के इंटरेस्ट की चीज़ें लगाई। पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें क्या है, मैंने लगा दिया मोटापे का इलाज, शुगर का इलाज, बाल झड़ने का इलाज, गुर्दे का इलाज, पथरी का इलाज, हर इलाज लिख दिया। अब हर बंदा किसी न किसी में परेशान है, आके पूछता है, मैडम आपके पास पथरी का क्या है, मैडम आपके पास बाल झड़ने का क्या है, मैडम आपके पास डायबिटीज़ का क्या है। बस मुझे मौका मिल गया, बता दो एलोवेरा है, ये है, वो है, सब मिल गया। तो जब हमने पब्लिक के इंटरेस्ट की चीज़ें लगाई तो पब्लिक आना शुरू हुआ, और जो भी बंदा प्रोडक्ट लेके गया वो फिर, मैं कहती हूँ कि वो फिर दोबारा आया है, 2-4-10 को लेके ही आया है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा है। तो प्रोडक्ट तो इसका नो डाउट बहुत बढ़िया है, एक बार प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं, एक बार जिसने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया ना उसके बाद लेके। तो पब्लिक के चीज़ें, हम लोग अपनी चीज़ें बताते हैं ना, तो पब्लिक की चीज़ें बताना शुरू करेंगे तो कस्टमर बढ़ेगा। तो ये सारे स्ट्रेटेजी है, ये सारे कर करके सीखे हैं सारा, और आज लगभग 7 साल प्लस हो गया। पिछले साल मैं मिलेनियर लिस्ट में थी, एक लेडीज़ जो घर में रहकर 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रही है केवल फ़ोन पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग तो जेंट्स हैं, अगर आप लोग पूरे भारत भ्रमण करने लगे तो आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मेरे थोड़ा सा दिक्कत होता है कि छोटे बच्चों का ये है, फिर भी कोई नहीं। मैं तो मतलब जब मेरा बेटा 6 महीने का था तब मैं उसको गोदी लेके हर जगह घूमी हूँ। उसमें कोरोना से पहले ना उनको गाड़ी में ले लेके कहाँ पहाड़ों में चल जाती थी, कहाँ में, आप लोगों ने ग्रुप में देखा ही होगा। तो काम करने वाले का कोई बहाना नहीं होता है। मेरे कुछ लोग हैं कहते हैं कि मैडम बहुत गर्मी है, कोई कहता है कि बहुत सर्दी है, कोई कहता है कि बारिश हो रहा है। मतलब बहाने वालों के लिए तो बहाना ही है, और जो काम करना चाहता है उनके लिए कुछ नहीं है। और भगवान ने भी यही कहा है, कर्म करो, कर्म करोगे तभी आपको फल मिलेगा। और
फल भी बहुत बढ़िया होता है सारी चीज़ें। तो यकीन मानिए ये ज़िंदगी बदलने का बिजनेस है और सपने पूरे करने का बिजनेस है। बाकी मैंने नहीं देखा लोगों को, कभी मैं देखती हूँ ना ऐसे, मैं आज भी पैसेंजर ट्रेन में आई तो मैंने लोगों को देखा, मतलब उदास हो जाती हूँ सही मायने में ना। लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, और इतनी मेहनत करने के बाद उनको मिलता ही क्या है। कोई झाल मुड़ी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, बेचारा रोज बेचता होगा, रोज कमाता होगा, बचत क्या होता होगा। और ऐसा नहीं है कि ये काम हर महीने बढ़ता जा रहा है, आज वो घर बैठ जाए तो कल उसको कमाई नहीं होगा। ऐसे ही नौकरी मैंने देखा है ना, कोल्हू के बैल की तरह होता है, गलत मत मानना, लेकिन नौकर सबसे बना है ना। तो नौकर में ई की मात्रा लगा दो तो नौकरी होता है। वहाँ आप काम अपने लिए नहीं करते, आप काम किसी और के सपने पूरे करने के लिए करते हैं। काम कैसा भी हो, आपका अपना हो ना, तो उसके मालिक आप खुद होते हैं। आप कभी ना भी जाओ ना, तब भी आपका काम चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और कोल्हू के बैल में इसलिए कह रही हूँ ना कि कोल्हू के बैल का क्या करते हैं हम, उसके सींग के आगे घास बांध देते हैं, और उस घास को खाने के लिए ना वो पूरा गोल गोल सुबह से लेकर शाम तक चक्कर काटता है। और हमारे आगे भी ऐसे ही सैलरी बांध देते हैं, उस सैलरी को लेने के लिए पूरा महीना जो है ना, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर करते रहते हैं। कहते ना, एक कोई शायरी आया था, सुबह झोला लेके निकलता हूँ, शाम को सब्जी लेके आता हूँ, है ना, ऐसा कुछ शायरी था, याद नहीं आता है मुझे। बट सही मायने में ना फिर वहाँ मिलता कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो नौकरी जीवन यापन का साधन तो है, लेकिन सपने पूरे करने का साधन नहीं है। और यकीन मानिए ना, एक मेढक जो होता है ना, मेढक अगर एक कुआं में होता है तो उसको वही वो दुनिया लगता है, उसको लगता है कि बाहर कोई दुनिया है ही नहीं, यही है सब कुछ। लेकिन जब वो कुएं से बाहर आता है तब उसको पता चलता है दुनिया कितनी बड़ी है। तो हमारा जो नौकरी है ना, एक कुआं है, उसके बाहर हमें पता ही नहीं है। आप जब बाहर निकलेंगे ना, तब पता चलेगा दुनिया कितनी चीज़ें देखने के लिए है। आप ये दुनिया देखे बिना चले जाएंगे, सोचिए, आप भगवान की संतानें हैं, दुनिया में देखने के लिए बहुत कुछ है, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, मौज करने के लिए बहुत कुछ है। मौज मतलब अपने अच्छे के लिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी फालतू के, ना। तो अच्छी चीज़ें बहुत है, और जो चीज़ के लिए आप तड़पे हो ना, वो आपके बच्चे ना तड़पे, इसीलिए ये बिजनेस है, बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। चलो, मैं बहुत कुछ बोल गई, अब मैं चाहती हूँ कि सुधीर जी कुछ। है तो आपको मेरे द्वारा ये बनाया हुआ वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि ये आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपकी परेशानियों से रिलेटेड कुछ न कुछ हल निकाला होगा, और नहीं तो आगे भविष्य में निकालने का काम करे। यही आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।